Hey everyone, Saklen here, co-founder and COO of the Remote Reps, with the fifth episode of Rep Talk. And today on our podcast, we have a serial restaurateur, a serial entrepreneur, someone who runs 6 different places. Even if I were to name them, starting off with a big name, Tuscany Courtyard. Then he also is running Substation, Nom Nom Walk, Flatbreads, Koila, Smashed It. I think Smashed It. Yeah, that's what I Smashed It. इतने ज़्यादा हैं ना, it's really hard to remember sometimes. But we have Rayan here with us. Thank you so much. Thank you for inviting me, Saklen bhai. Thank you so much, Rayan. And Rayan, let's just start off with your early life. What did you do? You know, what were some of the things that you saw growing up, and what got you to the point where you are right now? So basically, Saklen bhai, I was living in Lahore before Islamabad. I moved back to Islamabad in 2015. So in Lahore, I did my early schooling from Lahore. Then I came to Islamabad, did my OA and A levels from Roots Millennium. Then I did my hospitality management courses from TMUC. Okay. That's an institute owned by the Millennium, Roots Millennium. Okay. उसके बाद भाई I started a new venture of my own. जो थोड़ा सा it was like online shopping and everything. But वो उस पे यूनिवर्सिटी के साथ साथ that was a process जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ चल रहा था. But when I So that was your first venture? That was my first one, clothing. And what was that called? सर वो बेसिकली दैट वाज विद अ फ्रेंड. इट वाज अ ब्रांड, हुडीज ब्रांड जो वो कर रहा था, उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था. आई वुड नॉट डिस्क्लोज द नेम. वो एक छोटा सा जरा हमारे से एक जो चीज़ें हुई हुई उसमें, तो वो अभी भी वो ब्रांड चल रहा है. तो बेसिकली आई टुक एग्जिट, वो चला रहा है वो ब्रांड, तो इसलिए आई एम नॉट नेमिंग दैट ब्रांड. तो उसमें वहाँ से आई स्टार्टेड माई जर्नी. उसके बाद व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई वेंट टू माई फादर. आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट. तो उस पे उन्होंने ही वाज लाइक आई एम इनटू रेस्टोरेंट बिजनेस फ्रॉम लास्ट 25 years, ज्वाइन विद मी एंड लेट्स स्टार्ट फॉर एक्सपेंशंस एवरीथिंग. बट उस टाइम पे वो होता है ना, आपको पता है वो एक कीड़ा होता है जब आप नए नए जवान हो रहे थे कि नहीं अपना कुछ करना है. फादर की हेल्प थी, शैडो उनका था, बट आई वांटेड के ऑपरेशंस हो अपने हो, हर चीज खुद कर रहा हूँ. हाँ, इनोवेशंस अपनी कर रहा हूँ, और जितनी कम इन्वॉल्वमेंट हो, सिर्फ अपनी चीज अपनी होती है. तो सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना, बिकॉज आई थिंक यू सॉ व्हेन योर फादर वाज बिल्डिंग Tuscany, राइट? तो वो व्हाट वाज दैट लाइक? बिकॉज यू नो ऑब्वियसली ग्रोइंग अप, Tuscany है अभी नया, यू नो इट स्टार्टेड एंड देन सर. तो बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड आगे जैसा कह रहे हैं उसमें ये है कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मुझे शुरू से ना आई वाज मतलब कि आई वाज लाइक इनटू बिजनेस. तो शुरू से शौक बहुत था. आई यूज्ड टू स्पेंड माय समर ब्रेक्स विद माय फादर इन ऑफिसेज. कि कभी वो इस्लामाबाद होते तो इस्लामाबाद ऑफिस आ गया, लाहौर चला गया, ये वो. तो वो जो जर्नी थी ना, वो उसमें ये था कि आई हैव सीन माय फादर्स अप्स एंड डाउन्स. अगर मैं उनका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूं, हिज जर्नी स्टार्टेड इनटू रेस्टोरेंट बिजनेस इन 2002. एंड उसमें देयर वाज अ इंटरनेशनल सैंडविचेस ब्रांड जिससे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था इनटू रेस्टोरेंट बिजनेस. एंड दिस वाज इन लाहौर? दिस वाज इन लाहौर, एम मॉलन रोड. उधर से उन्होंने स्टार्ट किया. आफ्टर एन ईयर उन्होंने एक अपना ही इटालियन रेस्टोरेंट डेवलप किया था, which lasted for at least 3 years. उसके बाद हम लोगों ने वो क्लोज डाउन कर दिया था, बिकॉज उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था और इतनी हमें नॉलेज नहीं थी अबाउट द बिजनेस. तो फिर उसमें हमने जो हमारी एक, कैन वी नेम दीस रेस्टोरेंट्स? बिल्कुल. पहले वाले का इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. आई वुड नॉट नेम बिकॉज नाउ आई हैव चेंज्ड. एग्जिस्टिंग ही ब्रांड को मैंने अपने ब्रांड में कन्वर्ट कर लिया इनटू अ लोकल ब्रांड. तो उसका नाम मैं नहीं लूंगा. इट इज एन इंटरनेशनल सब सैंडविचेस ब्रांड. एंड जो दूसरा था दैट वाज Tiffins, it was located on M. Malam Road. It operated for 3 years. उसके बाद they closed it down because of managerial issues and इस तरह. उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को. They were not developed chefs नहीं थे. R&Ds इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इस तरह की चीजें नहीं थी. And this was your father's second venture? Second venture. So he closed it down. उनका शुरू से ही was into business के भाई मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस ही टारगेट करना है. तो उसमें फिर उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड था उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में गए, हमने उसको एक्सपैंड करना शुरू किया into other cities as well. लाहौर में भी काफ़ी आउटलेट्स थी उस टाइम पे, इस्लामाबाद में भी थी, मोटरवेज पे भी थी, इस तरह. फिर आफ्टर टाइम स्पैन ऑफ 10 years he decided to move to Islamabad and open Tuscany Courtyard. ठीक है. उसमें वो आए, उन्होंने ही यूज्ड टू कम हियर एवरी वीकेंड.
R&D चलती रही, सर्वे चलते रहे, ये इट वाज अ प्रोसीजर ऑफ 6 months. उसके बाद वी डेवलप्ड अ ब्रांड, नॉट मी ऑब्वियसली, माय फादर एंड माय ताया डेवलप्ड अ ब्रांड बाय द नेम ऑफ टस्कनी कोर्टयार्ड. इसमें हमारी जो शुरू में इंटेंशन वाज अ प्योर फाइन डाइनिंग इटालियन रेस्टोरेंट इस्लामाबाद, बिकॉज उस ज़माने में देयर वर वेरी लेस रेस्टोरेंट्स इन इस्लामाबाद जो फाइन डाइनिंग प्रॉपर इटालियन सर्व करते थे. फिर जब वो जर्नी उनकी वहाँ से स्टार्ट हुई, आई यूज्ड टू कम विद हिम. मुझे अभी भी याद है, वी स्टार्टेड इन 2012. तो एवरी समर ब्रेक, एवरी स्प्रिंग ब्रेक आई वाज विद हिम वर्किंग, आ रहा हूँ फ्लोर पे देख रहा हूँ ये वो. और उस How old were you in 2012 and what class were you in? सर आई वाज 12 years old. ठीक है. एंड क्लास आई वाज, आई ठीक है, थिंक आई that's- वाज, ठीक है, इस तरह याद नहीं है बिल्कुल. आई वाज 12 years old. I started working on a very early age. मतलब I started working when I was 15 years old, जिसमें मैं अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी को साथ मैनेज कर रहा था, and I had a control over my जो फास्ट फूड ब्रांड्स थे सब सैंडविचेस वाले, उसमें मैं उसको देख रहा था सारा साथ साथ, क्योंकि ऑपरेशंस मेरे पास थे. R&D डेवलपमेंट्स, ऑब्वियसली इंटरनेशनल फ्रेंचाइज, उसके सारे ऑपरेशंस फ्रॉम 2015 टिल 2018 वाज अंडर मी. फिर हमने टीम्स डेवलप कर ली, हम लोगों ने टीम्स को कर दिया. फिर आए स्विच्ड इनटू टस्कनी कोर्टयार्ड. फिर आए, तो इसका जर्नी ये है कि शुरू से बहुत शौक था, बट मैंने रगड़ा भी बड़ा खाया है, टू बी रियली ऑनेस्ट. मेरे वाले साहब एक ऐसे बंदे हैं, वो कहते हैं कि जो चीज़ आप कर रहे हो, यू नीड टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच. सो व्हेन आई जॉइन टस्कनी, मुझे आज भी याद है, आई वाज 15 years old. उस टाइम पे पहली दफ़ा मैंने ट्रेनिंग की थी. आई हैड एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग द अदर ब्रांड और टस्कनी, एक चीज़ को हम शुरू कर सकते थे. तो आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स टस्कनी. तो मुझे आज भी याद है कि माय फर्स्ट डे एट टस्कनी वाज डिश वॉशिंग एंड प्रेप, जिसमें आपकी वेजिटेबल कटिंग वगैरह ही आती है. And was this your decision or was this your father's? दिस वाज माय उन्होंने कहा था, गिव मी अ डिसीजन व्हिच ब्रांड यू वांट टू कंटिन्यू विद. तो व्हेन आई सेड टस्कनी, तो उन्होंने कहा यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है. क्योंकि जो दूसरा ब्रांड था उसमें इतना किचन इज नॉट इन्वॉल्व. तो वो हमारा QSR रेस्टोरेंट है, उसमें देयर इज नो किचन इन्वॉल्व, सारा आपका रेडी होता है, इट्स जस्ट बेकिंग एंड एवरीथिंग. तो उसमें उनको ऑप्शन दी, तो आई चोज टस्कनी. टस्कनी में सर पहला दिन आई वाज डिश वॉशिंग, सेकंड डे वाज द प्रेप. तो थर्ड डे आई वेंट टू माय मॉम एंड सेड यार कि आई कैन नॉट डू दिस, आई विल ऑफर द अदर ऑप्शन. हाँ, मैंने जिंदगी में घर में भी नहीं धोए, हम वो लाड वाले बच्चे हैं, तो इस तरह नहीं. बट मुझे उस दिन भी याद है कि वालदा ने कहा करना है तो अब कर लो, लेकिन ये जो अब आप ये चीज़ें स्क्रैच से सीखोगे, दिस विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर. तो फिर आई ऑप्टेड फॉर द अदर ब्रांड. उसमें मैंने काफ़ी डेवलपमेंट्स की. आई वाज एंगेज विद द इंटरनेशनल DA ऑफिसेज एज वेल. हम लोगों ने उनके साथ नंबर्स अच्छे कराए. उनके हमारे जो वो ब्रांड था उसमें से टारगेट्स होते थे कि अगर आप इस चीज़ को इतनी टारगेट मीट कर लेते हैं विद इन 1 year, तो फिर आपकी नई डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में शुरू होती थी. ठीक है. तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यू डेवलपमेंट्स, सर न्यू डेवलपमेंट्स में न्यू फ्लेवर्स आ जाते हैं. अच्छा, ठीक न्यू आपके डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप लॉन्च कर सकते थे उस कैटेगरी के अंदर, वो and expand the menu. expand the menu. ठीक है. And alhamdulillah we were the only ones जो हमारी मालूम लाहौर आउटलेट है, we were the highest sale outlet of Pakistan. अच्छा, माशाल्लाह. और we continued that for 5 years. फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन, क्योंकि उस टाइम पे वो जो ब्रांड था इतना फैला हुआ नहीं था इन लाहौर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्टेड टू ग्रो. नाउ अल्हम्दुलिल्लाह जो है we've converted that brand into a local brand by the name of Substation, जिसे मैंने आपको बताया था. तो बेसिकली our concept behind Substation was कि एक तो हमें बहुत ज़्यादा बैकलैश आ गया था गाज़ा वाला. We were doing business with that company from last 23 years. तो वो बैकलैश ऐसा था कि we were out of business for 3 years. तो 3 साल we were on break evens, losses, major losses और इस तरह. Then one sudden day my father told us कि यार let's convert this brand into a local brand. जब हम अपने local brands इतने ज़्यादा establish कर सकते हैं तो हम खुद क्यों ना करें. क्या ज़रूरत है. We paying royalties, we doing everything and there's losses. फिर सर we switched our brand into a local brand. उसमें हमने नई innovations की. We added burrito bowls, wraps, tacos, इस तरह करके उसी चीज़ को हमने थोड़ा सा continue आगे किया. ठीक है. ये जो मेरा ब्रांड जिससे आई initially started, ये उसका बैकग्राउंड. अच्छा, ठीक है. Then sir in 2018 I joined Tuscany Courtyard. टस्कनी के अंदर उस टाइम पे मैंने जब ज्वाइन किया तो एक मेरे लिए एक 360 चेंज था, बिकॉज QSR से फाइन डाइनिंग में जाना आपको सीखना बड़ा चीज़ें बढ़ जाती हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर हैड अ वेरी गुड टीम. आई हैड अ जॉर्डेनियन मैनेजर विद अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. उसने काफ़ी सिखाया. मैंने फिर उस टाइम ऑप्ट किया कि आई वाज एन ऑपरेशंस गाय. मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था टू गो इनटू किचन्स एंड R&Ds एंड SE डेवलपमेंट्स.
बट ऑब्वियसली बीइंग अ रेस्टोरेंटियर आपको R&D से लेके यू नो नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट योर बिजनेस. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग किए. फिर उसके बाद हम R&Ds में गए. R&Ds के बाद हमने किचन की डेवलपमेंट्स की. मैंने काफ़ी कोर्सेज व्हाइल वर्किंग देयर इज़ अ कंपनी इन दुबई, वो काफ़ी कोर्सेज हॉस्पिटैलिटी के भी किए मैंने, R&Ds के किए, रेसिपी डेवलपमेंट्स के किए. ये साथ साथ मेरे पैरेलल चलते रहे. ठीक है. फिर एकदम वन सडन डे आई वेंट टू माय फादर के, वो आपको पता है, वो मैंने आपको पहले मेंशन किया था, कीड़ा होता है इंसान में. तो वो कीड़ा आया तो मैंने कहा यार अपना कुछ करते हैं. तो आई हैड अ फ्रेंड जिसका जिम था इन E11. उसके पास एक लोकेशन खाली पड़ी हुई थी 2 साल से, जो मैं जिम जाता था तो मैं रोज देखता था. मैं कहता यार दिस इज अ वेरी गुड लोकेशन. आई वेंट टू E11. अच्छा, E11. ठीक है. आई वेंट टू हिम. मैंने उसको कहा कि यार ये आपके पास जगह है, आई विल ब्रिंग द कैपिटल, जगह आपके पास है, लेट्स डू समथिंग, मिलते हैं. हाँ, तो उसने मुझे कहा डन. फिर हमारा आई क्रिएटेड अ ब्रांड बाय द नेम ऑफ जकास. ठीक है. तो जकास वाज अ बेसिकली ब्रांड जिसमें आपका सारा कराची का लोकल स्ट्रीट फूड, क्वेटा की चायज और इस तरह की चीजें, जो सारा पाकिस्तान का जो स्ट्रीट फूड है आपको हर चीज वहां मिल जाती है. ठीक है. तो सर दैट आई स्टार्टेड इन 2019 आई गेस. 2019 कोविड का बहुत इनिशियल स्टार्ट था. उसमें हमारी जो थी R&Ds, हमने रेसिपी डेवलपमेंट्स, इस तरह की चीज़ें, अपनी प्लानिंग्स वगैरह सारी एग्जीक्यूशन थी वो कर ली थी राइट आफ्टर कोविड. बिकॉज कोविड में वी वर द ओनली इंडस्ट्री जिसने 8 महीने कंप्लीट शटडाउन देखा है. हम सबसे पहले बंद हुए थे एंड वी ओपन सबसे एंड में जाके. तो हमारा ये था कि जो हमारे QSR रेस्टोरेंट्स थे उनका चल रहा था बाय फाइन डाइनिंग वगैरह सब कुछ, वी क्लोज्ड इट कंप्लीटली. और हम लोगों ने उसको बिल्कुल वो किया हुआ था. You say QSR, what's QSR? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट. Quick service. ठीक है. लाइक मैकडॉनल्ड्स, KFC, इस तरह के जो बड़े ब्रांड है, देखिए फास्ट फूड चेन्स, दे आर QSR, कंसीडर एज QSR. हमने जैसे ही कोविड का लॉकडाउन खत्म हुए, वी एग्जीक्यूटेड द प्लान. आई ओपन द रेस्टोरेंट, आई ओपन द प्लेस. बड़ा हमने उसको लॉन्च किया और ये किया इस तरह. इट वाज डूइंग वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह. बट आपको पता है फिर देयर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन पाकिस्तान ऑफ डूइंग बिजनेस एज वेल. तो फिर आपको कोई ना कोई मसला करता है. तो देयर वाज वन इशू अराइज फ्रॉम अ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जी ये जगह इज नॉट लीगल और इस तरह करके. हालांकि वो कंस्ट्रक्शंस आज भी हैं, आज से 10 साल पहले भी थी, और वो 20 साल पहले वो लैंड जिन जो लैंड ओनर्स उनके नाम पे अलॉटेड था. बहुत डिफिकल्टीज हुई. काफ़ी हम लोगों ने जाके मीटिंग्स की, उनके साथ बैठ के रिजॉल्व करने की कोशिश की, बट वो हो नहीं पाया. ठीक है. जिसकी वजह से थोड़ा सा ना मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया कि यार ये एक पंगा ले लिया, बट ये चीज़ हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे जिसना हम करना चाह रहे. ठीक है. तो उस दिन फिर जब हमारी फाइनल मीटिंग हुई विद डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा जी इट्स अ कंप्लीट शटडाउन, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस लैंड इज नॉट लीगल, सो यू कैन नॉट डू बिजनेस ओवर. और उस एरिया में और भी रेस्टोरेंट्स थे और शॉप्स? सर काफी शॉप्स, जिम्स, अभी भी मैं अगर आपको बताऊं, नहीं, दे क्लोज्ड. सर वो जो एरिया है ना E11, उसमें थोड़ा सा जरा मोनोपोली टाइप ऑफ थिंग है. देयर आर सम बिल्डिंग्स जो अपने डिपार्टमेंट्स के साथ अपने आप को लीगलाइज करा चुकी हुई हैं किसी ना किसी तरीके से. कुछ हैं जो लैंड ओनर्स नहीं कराते अपने आप को. तो वो हमारी अनफॉर्चुनेटली प्लेस वो थी जो नहीं कराना चाह रहे थे, बिकॉज दे हैड अ कमर्शियलाइजेशन फीस जो डिपार्टमेंट लेता है कि हम इसको कमर्शियलाइज कर देंगे इस तरह करके. तो वो जब लैंडलॉर्ड से मीटिंग हुई, उसने कहा जी मैं तो नहीं कराता. तो मैंने कहा यार वेस्टिंग टाइम ओवर हेयर, क्योंकि वो 3 महीने का प्रोसेस था. एक दिन खुलता था रेस्टोरेंट, 2 दिन बाद फिर सील हो जाता था, फिर कोई एक नई रेगुलेशन आती थी. हमने क्या किया, हमने डिसाइडेड कि वी विल क्लोज दैट डाउन. वो सारा जो था ना फंड वाज फंडेड बाय माय फादर, टू बी रियली ऑनेस्ट. उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो था, वो सारा फंड उन्होंने किया हुआ था. तो आई वाज वेरी डिसहार्टेड बिकॉज एक आपने अपने फादर की इन्वेस्टमेंट भी कराई एंड डिडंट गो वेल. तो आई वेंट टू हिम, आई टोल्ड हिम अबाउट द एवरीथिंग. उन्होंने काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की, बट वो एक इशू ऐसा बन गया था कि नहीं हो पा रहा था. सो वी क्लोज दैट डाउन. उसके बाद आई वेंट टू माई फादर. मैंने उनको बोला जी ये वो. तो उन्होंने मुझे एक बात की थी, आज से वो मुझे बात नहीं भूलती. उन्होंने कहा था मैंने आपको पहले बोला था कि हर जगह पंगे नहीं करते, जो आपका फैमिली बिजनेस है, आई नीड योर हेल्प, यू नीड टू बी इन दिस बिजनेस, कम हियर एंड हेल्प अस. देन सर बैक इन 2021 एंड आई जॉइन बैक टस्कनी. देन आई बिकेम द डायरेक्टर ऑपरेशंस. तो उस टाइम पे हमारे जो टारगेट्स थे और हम लोग जो करना चाह रहे थे, बिकॉज ब्रांड वाज एस्टैब्लिश्ड, वी हैड अ गुड टीम, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज मैनेज्ड प्रॉपर्ली. बट जो हम जिधर लैक कर रहे थे दैट वाज फ्रेंचाइजिंग, ठीक है, ब्रांड डेवलपमेंट्स, रेसिपी डेवलपमेंट्स, R&Ds, इन चीजों में हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे थे. ठीक है. और अभी तक टस्कनी सिर्फ इस्लामाबाद में ही है इन 2021? नहीं सर, इट वाज
it was in Lahore as well. अच्छा ठीक है. We opened in 2017 in Lahore as well. ठीक है. We opened in 2017 in Lahore as well. उस टाइम पे ये था कि हमारी टीम्स बहुत अच्छी थी, बट वी कंपटीशन बढ़ता जा रहा था. ठीक है. हाँ. When you talk about लाहौर के अंदर when we opened in 2017, कंपटीशन जो था वो बहुत नॉर्मलाइज था. बट कोविड के बाद there was a boom in restaurant industry in लाहौर, and restaurants हर दूसरे तीसरे दिन आपको अनाउंस हो रहा था कि जी एक ये रेस्टोरेंट खुल रहा है, ये खुल रहा है, नया आ रहा है. और लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के जो फूड मैं कहूँ एक्सपीरियंस मेरा है उसमें बहुत कम्प्लीटली इट्स अ 360 चेंज. लाहौर की रेसिपी एंड लाइकिंग ऑफ पीपल टेस्ट और इस्लामाबाद का बहुत डिफरेंट है. इस्लामाबाद लोग कहते हैं ऑथेंटिक में जाना है, लाहौर वाले कहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सा चटपटा खाना चाहिए, स्पाइसी और इस तरह की चीज़ें. तो हम लोगों को उस टाइम पे एक डिफिकल्टी ये आ रही थी बिकॉज हम स्टैंडर्डाइज मेन्यूज चला रहे थे कि जो इस रेसिपी इस्लामाबाद की दैट इज इन लाहौर. बिल्कुल सेम. फिर बिकॉज लाहौर के उस टाइम पे माई कज़न हेल्प्स मी आउट इन ऑपरेशंस इन लाहौर बिकॉज आई कैन नॉट ट्रैवल एवरी वीक. तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा यार इसको कुछ बैठ के कुछ थोड़ा सा हमें रेसिपी डेवलपमेंट को चेंज करना चाहिए. फिर हमने एक नया डिपार्टमेंट बनाया. उस टाइम व्हेन आई एंटर्ड दैट वाज अ रेसिपी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसके अंदर सारी रेसिपीज हम सिर्फ डेवलप करते थे. वी यूज्ड टू हैव ट्रायल्स फॉर 10 days. उसके बाद हम उसको जब रेसिपी डेवलप हो जाती थी वी यूज्ड टू कॉल ऑल द शेफ्स ओवर हियर, उनको एक रेसिपी पे ट्रेन करते थे. और सॉरी मैं एक पॉइंट मिस कर गया. व्हेन आई जॉइंड तो वी हायर्ड अ ग्रुप एग्जीक्यूटिव शेफ. ठीक है. दैट वाज माय फर्स्ट शेफ जिसने मेरे वाले साहब के साथ पहला रेस्टोरेंट खुलवाया था. दैट वाज टस्कनी कोर्टयार्ड. ठीक है. तो उन्होंने जब उसको हमने वापस लेके आए, हमने उनको ज्वाइन करवाया. उसमें ये था कि मेरा जो अपना हेड ऑफिस है G6 में, लाहौर हेड ऑफिस एंड G6 हेड ऑफिस दोनों के अंदर कमर्शियल किचन्स बने हुए हैं. ठीक है. वो कमर्शियल किचन्स की वजह ये है कि लाहौर की रेसिपी डेवलपमेंट अलग है, इस्लामाबाद की अलग है. तो लाहौर की लाहौर में होती है, इस्लामाबाद. तो हम लोगों ने जब डेवलपमेंट के लिए R&D के लिए वो अपने कमर्शियल किचन्स डेवलप किए, तो उसके बाद इट वाज वेरी इजी फॉर अस कि हम डेवलपमेंट्स और 10-10 चीज़ें मतलब प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे ट्राई कर रहे हैं और नई लॉन्च कर रहे हैं. और ये 10 जो आप कह रहे हैं कि 10 दिन का ट्रायल होता था सर, फिर इट यूज्ड टू गो लाइव, तो ये ट्रायल जो है ये आप रेस्टोरेंट्स में करवाते थे या ये बैक डोर टेस्टिंग मेन्यू? सो बेसिकली शुरू जो रेसिपी डेवलपमेंट हम लोग अपनी ट्रायल्स करते थे विद एग्जीक्यूटिव शेफ्स वगैरह, वो हमारा 10 दिन का एक प्रोसीजर होता है. और वो इंटरनल टीम करती है. हमारे ऑफिस के हेड ऑफिस के अंदर वी हैव अ प्रॉपर कमर्शियल किचन सेटअप व्हिच इज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी इन लाहौर एंड इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी जो रेस्टोरेंट अथॉरिटीज है उनसे अप्रूव्ड सारा फूड ग्रेडेड किचन्स हैं, सारा कुछ है. उसमें हम रेसिपी डेवलपमेंट करते हैं, फिर हम अपने ट्रायल्स करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने शेफ्स को बुलाते हैं. उनका 5 से 6 दिन का ट्रायल होता है. उनका जब तक रेसिपी डेवलपमेंट में बिल्कुल दे नॉट 100% कंप्लीट, वी डू नॉट लॉन्च इट इन द मेन्यू. ठीक है. और लॉन्च करने से पहले भी वी गिव ट्रायल्स टू आवर रेगुलर कस्टमर्स. वही चीजें डिशेस वी रिकमेंड टू आवर रेगुलर कस्टमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट फॉर द ट्रायल्स एंड फीडबैक्स. ठीक है. उसके बाद ये हमारी उस टाइम की डेवलपमेंट थी, उस टाइम हम ये करते थे. ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर चेंज होता गया. ठीक है. ये हमने इधर से किया. उसके बाद बनाए ये हमारी डेवलपमेंट स्ट्रांग होगी, हमारी होगी. फिर वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड स्टोर. ठीक है. अ सेंट्रलाइज्ड मास्टर स्टोर का मकसद ये होता है कि हम लोग सारी परचेजिंग एक जगह पे करें, सप्लाईज एक जगह आ जाएं, हमारी ही अपनी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो सारी आउटलेट्स पे डिलीवर करते हैं. उसका चैलेंज ये, बहुत चैलेंजेस थे. उसकी वजह ये है कि व्हेन माय फादर स्टार्टेड द बिजनेस, उस टाइम की टीम ऑब्वियसली उनके साथ बहुत पुरानी चल रही थी. एंड आपको पता है व्हेन यू गो, जब नया खून आता है इनटू बिजनेस, दे डू नॉट अब्सॉर्ब इट. मुझे काफी चैलेंजेस आए व्हेन आई रेजिस्टेंस चैलेंजेस, मतलब के नेपोटिज्म. उसमें इस तरह के चैलेंजेस आए कि जी ये ऐसे नहीं हो सकता, आपको नहीं पता ये वो. मैंने ना पहले 3 महीने आई वाज लाइक ओके लेट देम डू इट, इनसे सीखते हैं, हम इनको सिखाएंगे, हम इनसे सीखेंगे. बट वो ग्रेजुअली दे गॉट इम्यून टू इट बिकॉज दे न्यू कि इनके पास और कुछ है तरीका नहीं है, दे हैव टू डू इट. तो फिर हम लोगों ने एक सेंट्रलाइज स्टोर बनाया. उसमें क्या होता है, उसमें जो मेन चीज़ें वो जो मैं करना चाह रहा था दैट वाज हम वेंडर की प्राइसेस लॉक करें. आवर कॉस्ट वाज गोइंग अप एवरी मंथ विच इज़ वेरी रॉन्ग इन टू इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, बिकॉज जब आपकी फूड कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है तो योर प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट्स अ लॉट. अब उसमें हमें ये आ रहा था कि हमने एक सेंट्रलाइज्ड वेंडर्स क्रिएट किए फॉर लाहौर, इस्लामाबाद, एवरीथिंग. ऑर्डरिंग एक जगह से हो रही है, यहाँ से डिमांड्स जाएंगी, वहाँ से अगले दिन प्रॉपर कंप्यूटराइज सिस्टम से डिमांड्स रिलीज होंगी और हमारे ऑफिस से जाएंगे. हमने प्रॉपर कंप्यूटराइज, पहले वो जो आपको पता रजिस्टर वाला होता था उसको खत्म करके हमने कंप्यूटराइज सिस्टम, डिजिटल सिस्टम में लिया. उसमें रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा है. फिर सर
आफ्टर ये जो दो डिपार्टमेंट्स आपके, एक R&D हो जाए और एक आपका मैनेजमेंट का और आपकी प्रोक्योरमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट जब स्ट्रांग हो जाए, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारा स्ट्रांग इसलिए था बिकॉज हम सारे ऑपरेशंस के बंदे थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ब्रिंगिंग अ न्यू गाय इनटू द कंपनी जस्ट फॉर द ऑपरेशंस, हम खुद अपने आप को इस तरह ग्रूम करते हैं कि वी डिवाइड द एरियाज एंड मैं हूँ, मेरा कज़न है, ही हेल्प्स अस आउट विद द ऑपरेशंस। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक पंजाब रीजन रखता है अभी, क्योंकि पंजाब और इस्लाम कैपिटल में थे, तो हम पहले इनको डेवलप करते हैं, फिर हम विल गो इनटू अदर सिटीज एज वेल। ठीक है। हम लोगों ने उस पर बड़ी मेहनत की, उसको डेवलप किया। जब व्हेन वी वर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद आवर कंप्लीट डिपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, देन वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट फ्रेंचाइजिंग। ठीक है। एंड दीज वर ऑल योर आइडियाज? सर, इट वाज माय इनिशिएटिव। ठीक है। बट ये था कि माय फादर हैड दिस थिंग इन हिज माइंड, बट वो कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिज प्लेट। ठीक है। सो यू वर द एग्जीक्यूशन मैंने आई वेंट इनटू द कंपनी एंड एग्जीक्यूटेड। हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए ताकि ये चीजों को हम स्ट्रीमलाइन कर सकें। ठीक है। ये जब चीजें हो गई, देन वी डिसाइडेड, आई वेंट टू माय फादर एंड आस्क्ड हिम कि जी हम फ्रेंचाइजिंग क्यों नहीं करते। ठीक है। इफ यू सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स in the market, they come, they develop themselves and they go into franchising, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लिमिटाइज करते हैं एंड फ्रेंचाइजिंग मॉडल्स में जाते हैं। अब मेरे उस टाइम मेरे फादर का ये पॉइंट था कि व्हाई डोंट वी इन्वेस्ट एंड वी ओपन। अच्छा, थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए भी, व्हाट्स अ फ्रेंचाइजिंग मॉडल इन रेस्टोरेंट्स या इन रिटेल, आप कह रहे हैं क्या होता है फ्रेंचाइजिंग? सर, रिटेल की फ्रेंचाइज इज कंप्लीटली डिफरेंट। उसमें आई वुड नॉट कमेंट बिकॉज इतना आइडिया नहीं है। रेस्टोरेंट्स के अंदर से 2 किस्म की पार्टनरशिप्स, सॉरी फ्रेंचाइजिंग्स होती हैं। वन मॉडल जो काफ़ी रेस्टोरेंट्स करते हैं, दैट इज फ्रेंचाइज कम पार्टनरशिप। ठीक है। दे चार्ज द फ्रेंचाइज फीस 50%। ठीक है। 50% वो अपना स्टेक रखते हैं, इन्वेस्टमेंट दूसरा पार्टी बी करती है, एंड दैट इज अ फ्रेंचाइज मॉडल। उसमें रॉयल्टी एंड फ्रेंचाइज फीस 50-50 हो जाती है। ठीक है। क्योंकि इन द एंड अगर आप 50% के पार्टनर हैं, दूसरी पार्टी 50% के पार्टनर, वो इवेंचुअली रॉयल्टी और फ्रेंचाइज फी तो आनी आपको ही है। ठीक है। जो दूसरा मॉडल है जिसमें हम काम करते हैं, दैट इज कंप्लीट फ्रेंचाइज मॉडल। वी चार्ज अमाउंट फॉर अ फ्रेंचाइज फीस, अपफ्रंट एक अमाउंट होती है, देन वी चार्ज मंथली रॉयल्टी प्लस एडवर्टाइजमेंट फंड। एडवर्टाइजमेंट फंड इज द फ्रेंचाइजीज फंड। वो अपने ही ब्रांड से जो एडवर्टाइजमेंट फंड निकालेगा, वो अपने ही ब्रांड पे सोशल मीडियाज होगी, डिजिटल मार्केटिंग, इस पे लगाए, वो उसी के सारा वो उसी के। जो रॉयल्टी है सर, वो मेरी ब्रेड एंड बटर है, वो मैंने घर लेके जाना है। सो बेसिकली वी डू नॉट टारगेट द फ्रेंचाइज फीस, वी टारगेट द रॉयल्टी। देखिए सर, रॉयल्टी है, रॉयल्टी आपको पूरी जिंदगी आनी है। फ्रेंचाइज आपको एक चंक आना है, वो आपको पता भी नहीं चलना किधर जाना है। और रॉयल्टी क्या होती है? लाइक इज इट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रेवेन्यू, बेस्ड ऑन ऑर्डर, या एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि इतना देना ही देना है? सर, परसेंटेज फिक्स होती है। अच्छा, परसेंटेज। इट इज अ परसेंटेज। अ लॉट ऑफ ब्रांड्स स्टार्ट फ्रॉम 4% एंड इट गोज अप टिल 10%। ठीक है। रेस्टोरेंट बिजनेस में 10% से ऊपर रॉयल्टी पे मतलब nobody works। और वैसे 10% भी मैं ज्यादा आपको बता रहा हूँ, जो ज्यादा आजकल इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड लोकल ब्रांड्स चल रहे हैं, देयर बिटवीन 4 to 6%। ठीक है, दैट्स द एवरेज। ठीक है। कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो 10 से 12% भी चार्ज करते हैं, बट वो एडवर्टाइजमेंट फंड इंक्लूडेड होता है उसमें, जिसमें डिफरेंट होता है। 2% हमारा, जैसा 2% हमारे ब्रांड्स का, कुछ ब्रांड्स 4% लेते हैं, कुछ 4.5 लेते हैं, इस तरह करके उसकी कैलकुलेशन आर डिफरेंट। ठीक है। तो हम वी वर्क ऑन अ फ्रेंचाइज मॉडल विच इज वी गिव अ फ्रेंचाइज, वी चार्ज यू रॉयल्टी एंड अ फ्रेंचाइज फीस एंड एडवर्टाइजमेंट फंड इज योर्स। उसके बाद वी गिव यू 100% मैनेजमेंट। ठीक है। आप if you're investing with us, a franchisee comes and invests with us, it is our responsibility to develop a team back of the house and front of the house and give them their team, proper team। और उस टीम के साथ we and our office are always in a coordination। खुदा न खास्ता अगर हमारी कोई आउटलेट है, उस पर कोई शेफ का इशू हो जाता है, कोई मैनेजर का इशू हो जाता है, कोई आपस में इशू हो जाते हैं, तो वी हैव 3 to 4 people on panel जिनको हम विद इन नेक्स्ट 6 hours उस आउटलेट पे रिप्लेस कर देते हैं। और दैट इज ड्यूटी, बिकॉज जो हम रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं, उसकी जो हम सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीट मैनेजमेंट। दे आर ऑन देयर पेरोल बट मैनेज्ड बाय अस। ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं, वैल्यूएशंस हम कर रहे हैं, और हर चीज रिस्पांसिबल फॉर द या वी रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो सर फिर in 2022 we gave out our first franchise that was in Beria, Islamabad Beria phase 7। वो फ्रेंचाइजी जो थे हमारे, ही वाज अ वेरी गुड गाय, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उनके साथ काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, बट दैट फ्रेंचाइज क्लोज डाउन बिकॉज
they moved back to Dubai. They were based in Dubai, but they came to Pakistan for business in Beria Town. Focus नहीं किया. फिर उनकी जो डेवलपमेंट्स थी वो ज़्यादा they were into construction business, तो डेवलपमेंट उनकी दुबई में बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो they moved back. तो हमारा उनके साथ रिलेशन इस तरह बन गया था कि we were like a family. तो उन्होंने हमें कहा कि या तो आप इसको ऑपरेट करें या आप हम इसको we close it down because it is doing very good, but मसला ये है कि nobody is giving time over there. हमारा ये था कि we were giving them management. I used to go every twice a week या once a week, but मसला ये आ रहा था कि it was very far away और हमारे अपने ऑपरेशंस और हम नए ब्रांड डेवलपमेंट्स में इतने ज़्यादा थे, तो वी क्लोज्ड इट डाउन. उस टाइम पे वी हैड 3 outlets when we gave Beria, लाहौर एंड इस्लामाबाद, एंड फिर बेरिया हमने दी थी. बेरिया क्लोज डाउन इन 2023 मेरे ख्याल से 2024 में. ठीक है. उसी क्लोज डाउन. एक तो फोकस नहीं था. ठीक है. फोकस नहीं सर. वाज इट मेकिंग अ लॉस एज वेल? नो, it was doing very good, it was doing wonders, but issue ये आ रहा था कि we were not able to give time over there, and we did not want to acquire that restaurant because it was a franchise. And फिर कल को ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट जो आते हैं ना फ्रेंचाइज एंड फ्रेंचाइजर के, तो हम उस चीज में पढ़ना नहीं चाहते. एंड हमारा एक फैमिली वाला उनके साथ एक रिलेशनशिप बन गया था, डेवलप हो चुका था, जिसमें उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट की कि यार वी मूविंग ओवर देयर, या तो इसको खरीद लो हमसे एंड एक्वायर इट. एंड बट हम उस टाइम पे ब्रांड डेवलपमेंट्स में बहुत ज्यादा गए थे, हम नए ब्रांड्स बना रहे थे उस समय. तो हमने उनसे फिर हमने उनको बोला तो देख क्लोज इट डाउन. ठीक है. फिर सर हमारे एक जानने वाले थे, दे बेस्ड इन सियालकोट, देयर वेरी बिग इंडस्ट्री ओवर देयर. उन्होंने दे कॉन्टैक्टेड अस के जी हमें वी नीड टस्कनी इन सियालकोट. दैट वाज आवर फर्स्ट फ्रेंचाइज आफ्टर बेरिया. बेरिया वाला उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बेरिया मॉडल वाज अ फ्रेंचाइज कम पार्टनरशिप. वी वर पार्टनर्स एज वेल एंड अ फ्रेंचाइजर एज वेल, बट मैनेजमेंट हम ही कर रहे थे, बट पेरोल उनका था, सारा टीम मैनेज वो करते थे, फाइनेंसेस वगैरह. जब सर हमने सियालकोट में खोला, सियालकोट वाज अ वेरी बिग मार्केट फॉर अस. हमने सर्विस किए काफ़ी. फिर सियालकोट में देयर वाज वन एलिमेंट के आप किसी भी अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में चले जाएं, दे हैव देसी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, एवरीथिंग मिक्स इन वन मेन्यू. ठीक है. अब टस्कनी के पीछे मेरे वाले साहब की 12 साल की मेहनत थी उस जमाने में. उन्होंने कहा यार, दिस इज व्हाट ईयर? दिस इज 2024. ठीक है. तो उस टाइम पे वाले साहब ने कहा यार आई डोंट थिंक कि हम इसको बहुत ज़्यादा वो कर दें, मर्ज करें. तो व्हाट वी थिंक इज़ के लेट्स डेवलप. हमारा एक उस टाइम तक एक हमने ब्रांड डेवलप कर लिया था, दैट वाज नॉम नॉम वॉक, जिसे आपने मेंशन किया. नॉम नॉम वॉक इज़ अ बी सेगमेंट कैटेगरी रेस्टोरेंट जो विच इज़ पैन एशियन एंड जापानीज. ठीक है. नॉम नॉम सेगमेंट्स को थोड़ा डिफाइन करते हैं क्या सर? सेगमेंट्स होते हैं, एक से ए सेगमेंट हो गया, बी सेगमेंट हो गया, सी. ए सेगमेंट मार्केट का रेस्टोरेंट जो होता है दैट इज अ कंप्लीट फाइन डाइनिंग हाई एंड रेस्टोरेंट. टस्कनी हो गया, स्ट्रीट वन हो गया, इस तरह के फूकोस, सुमो, फूको में. ठीक है. जो बी कैटेगरी का रेस्टोरेंट होता है सर, दैट इज लोकेटेड इन बी कैटेगरी सेगमेंट मार्केट, जिसकी प्राइस रेंज इज अराउंड कह लें आप 10 to 15% लेस देन सेगमेंट ए. ठीक है. सर्विसेज फाइन डाइनिंग के आप वही देते हैं, बट आप मार्केट टारगेट करते हैं सेगमेंट बी की, जिसमें आपके रेंटल्स कम हो, आपकी इस तरह की चीजें कम हो, ओवरहेड्स कम हो. तो जो वो हमने ब्रांड बनाया था दैट वाज कि हमने सेगमेंट बी मार्केट को टारगेट करना है, हम उसको लेके चल रहे थे. क्योंकि सेगमेंट ए तो सेगमेंट ए वी वर डूइंग ऑलरेडी इन दैट सेगमेंट, और फिर बी में. और ये नॉम नॉम वॉक कब, किस ईयर में? सर नॉम नॉम वॉक एस्टैब्लिश्ड इन हम कर चुके थे एस्टैब्लिश इसको 2019 के अंदर. वी ओपनड इन कुसार मार्केट, हमारे एग्जिस्टिंग टस्कनी कोर्टयार्ड उसके साथ. बट ऑब्वियसली कोविड में एक बैड लक था कि हर चीज़ को हम सस्टेन नहीं कर सक रहे थे, तो वी क्लोज्ड इट डाउन बिकॉज उसके ओवरहेड ज़्यादा पड़ रहे थे हमारे पे. तो हमने उसको क्लोज डाउन कर दिया. हमने फिर देन आफ्टर राइट आफ्टर कोविड वी रीलॉन्च दैट इन DHA फेज 2 सेंट्रल पार्क. ठीक है. सेंट्रल पार्क में उस टाइम तक हमारा नॉम नॉम वॉक वाज डूइंग वंडर्स, जब हम सियालकोट की बात कर रहे हैं. तो जब हम सियालकोट गए सर, उस टाइम पे हम लोगों ने ये सोचा कि व्हाई नॉट 3 restaurants in one building and a proper environment. अपनी मार्केट को कैटर करे. टस्कनी विल कैटर द cuisine which they serve, सेगमेंट ए वाली. बी में चाइनीज पैन एशियन के लिए वो करेंगे. सो उनको हमने बेचैन किया. हमने उनको कहा कि लेट्स टेक वन बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू 3 restaurants. हमारा एक और ब्रांड था which closed down in 2018. that was a वेरी इनिशियल ब्रांड हम लोगों ने लॉन्च किया था मुगलाई कोर्टयार्ड के नाम से. ठीक है. दैट वाज इन F8 मरकज. हाँ ठीक है, आई रिमेंबर. उधर जो था उसमें भी हमें कुछ जिस तरह मैंने आपको बताया जकास वाले इश्यूज थे कुछ डिपार्टमेंट के साथ, उधर भी लैंड का बहुत मेजर इशू था. एंड उसमें हमारे साथ एक जो हैंड ये हो गया था कि
जिन लैंडलॉर्ड से हमने जगह ली थी, ही न्यू एवरीथिंग बट ही डिडंट टेल अस एनीथिंग. एंड व्हेन जो हम लीज साइन कर रहे थे, वी सॉ हिज लीज विद द गवर्नमेंट, उसमें भी ऐसी चीजें मेंशन नहीं थी उस समय कि ये कल को जाके कुछ इस तरह की चीजें इसको राउंड ऑफ हो सकती हैं. सो वी वर डूइंग वेरी गुड बिजनेस ओवर देयर. डिप्लोमेट्स, चाइनीज, आप जितना आपका डिप्लोमेटिक लेव का अच्छा क्लाइंटल था सारा हमारे पास आया था. बिकॉज आप शायद आए भी थे मामले. तो दैट वाज बेसिकली ए, वो खोला हमने बी सेगमेंट मार्केट में था, बट दैट वाज ए सेगमेंट का फाइन डाइनिंग देसी रेस्टोरेंट इस्लामाबाद, मतलब जिस तरह अंदाज वगैरह बिल्कुल. तो सर दैट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. अल्हम्दुलिल्लाह वी वर डूइंग वंडर्स. फिर वन सडन डे कुछ ऑपरेशंस हो गए, हमारी फैसिलिटी पे लैंड किए, वी डाउनसाइज्ड, हमने अपने किचन्स मूव किए. बट ऑब्वियसली जब वो आपका एक होता है ना, एनवायरनमेंट होता है, एम्बियंस होता है, आपकी आप बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ, आपको रोड से कोई देख नहीं रहा. हम लोगों ने बहुत अच्छा उसको डेवलप किया हुआ था. बट वो ऑपरेशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारा किचन भी सामने था, वो भी मूव करके हमें बैक पे लेके जाना पड़ा, और हमारा वो सारा सी थ्रू हो गया. दैट बिल्डिंग वाज क्रिएटेड बाय अस. तो वो सारा सी थ्रू हो गया. उसकी वजह से फैमिलीज और इस तरह के ना जरा क्लाइंटल हमारे पास कम हो गया. अब उस जमाने में देयर वाज वन मोर इशू, वो हम करना नहीं चाहते बिकॉज हमारी मार्केट वाज वेरी जो है ना, आप कह लें गोरा ओरिएंटेड मार्केट. बहुत अच्छे आपके गोरे डिप्लोमेट्स, इस तरह की मार्केट हमारी डेवलप हुई. बट बिकॉज ऑफ दैट सिक्योरिटी रीजन कि आप बाहर बैठे हुए हैं, आपको पूरी मार्केट देख रही है, रोड से जो गुजर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ना क्लाइंटल वाज ऑन 60% to 40%. वो जब हुआ एस्थेटिक्स जो है कि वो बिल्कुल ही वो हो गई थी. ठीक है. I was because that was my father's baby project. उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि he would want to get into a देसी मार्केट. बट उन्होंने काफी R&D करके उन्होंने 1-1.5 साल लगाया था इसके पीछे, इसकी डेवलपमेंट्स करने में, हर चीज. ठीक है. उसकी इवन जो क्रॉकरी कटलरी थी, that was imported by दुबई, प्रॉपर इंडिया से दुबई, वहां से सोर्सिंग हुई, सारा कुछ हुआ. बड़ा जिस तरह आपका मुगलाई इंडियन थीम है ना, वो अब आपको पता है, बिकॉज इंडिया से तो हम कुछ इंपोर्ट पाकिस्तान कर नहीं सकते. तो देयर इज अ कंपनी इन दुबई जो सब उसकी थीम के हिसाब से चीजें बनाती थी. इवन आर फ्रेम्स, आर पेंटिंग्स, आर डेकोर, एवरीथिंग वाज फ्रॉम दुबई. तो हम लोगों ने सारा उस पर 1.5 साल लगा के सोर्सिंग की थी वो सब कुछ. तो सर जब वो हुआ, उसके बाद भी कोविड आ गया, बहाना मिल गया. हमने कहा जी अब वैसे भी गोइंग इनटू लॉसेस, तो वी क्लोज इट डाउन. तो जब वो किया तो वी हैड दैट मार्केट, हमने वो क्लोज डाउन किया. वी वांटेड टू लॉन्च इट इन लाहौर बिकॉज लाहौर इज अ वेरी देसी ओरिएंटेड मार्केट, एंड उधर बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स में इस तरह के रेस्टोरेंट चलते हैं. ठीक है. तो उस टाइम पे व्हेन सियालकोट वाज इन आवर पाइपलाइन, उस टाइम पे वी वर प्लानिंग टू ओपन मुगलाई इन लाहौर. ठीक है. तो उनसे हमारी वैसी इनिशियल डिस्कशन हुई. उन्होंने कहा, हमने उनको कहा कि वी डोंट वांट आवर ब्रांड्स टू मतलब मिक्स करके हम उसको चलाना चाह रहे हैं, मर्ज नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसको इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ लेके चलें. उन्होंने कहा वी हैव नो इश्यूज, गिव अस 3 रेस्टोरेंट्स विद 3 डिफरेंट किचन्स एंड एवरीथिंग इन cuisines. तो सर वी ओपनड सियालकोट इन 2024. उसमें वी हैड टस्कनी कोर्टयार्ड लॉन्च्ड ओवर देयर, मुगलाई कोर्टयार्ड आल्सो, एंड नॉम नॉम वॉक. तो हमने सियालकोट की मार्केट को कैप्चर करने के लिए हम we revived मुगलाई कोर्टयार्ड and bring it back on the books. और हमने सेगमेंट ए का फैंसी, एक बी का, बी का, वो ए भी आप उसको कह सकते हैं. सही है. and then चाइनीज Spanish and अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में आई वाज लाइक बिकॉज आई वाज थोड़ा सा स्पेक्टिकल के सारे बाकी जो रेस्टोरेंट्स थे ना, उनका वो जो मेन्यू मिक्स था ना, उसमें आई वाज थिंकिंग यार ये ना हो कि कस्टमर आके हमारे पास कंफ्यूज हो जाए, ये कुछ हो. बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज डूइंग वेरी गुड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज डूइंग वेरी गुड टिल डेट, माशाल्लाह टच वुड. तो ये हमारी जर्नी रही टिल सियालकोट. फिर फ्रेंचाइजिंग में सर हमारे पास आ गया एक और फैसलाबाद का प्रोजेक्ट. दैट इज अ वेरी रीसेंट प्रोजेक्ट. So we've given a franchise of Tuscany Courtyard in Faisalabad to Sitara Builders. So basically Sitara Builders जो हैं, there's a Sitara Group is a very big group in Faisalabad, and उन्होंने they building a जिस तरह डिफेंस राय आप देखते हैं, स्ट्रिप मॉल टाइप ऑफ facility over there on main canal road. तो अभी हमने उनको दिए, and that will be inshallah being मतलब we planning to open it by 2026 December. अभी वो ग्रे स्ट्रक्चर्स में आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं उस पे. स्विचिंग टू सर नॉम नॉम वॉक. अब जब हम वी वर इनटू टस्कनी, और जब हम लोगों ने पहली फ्रेंचाइजिंग का मॉडल किया और हमारा नॉम नॉम वॉक एक बन चुका हुआ था, हम उसको कुसार से DHA में री लॉन्च कर चुके थे बहुत अच्छे तरीके से, एंड इट वाज डूइंग वंडर्स. तो फिर वी थॉट के नॉम नॉम वॉक को हम थोड़ा सा वो करें एक्सपैंड. तो अब नॉम नॉम वॉक को सर हमने एक्सपैंड करने का जब सोचा,
तो वी थॉट कि हम पहले से अपनी थोड़ी सी R&D इस पे स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज चाइनीज कुजीन इन पाकिस्तान इज अ वेरी ट्रिकी कुजीन. देयर आर लॉट ऑफ वेरिएंसेस इन चाइनीज फूड. आप कुछ लोग कहते हैं इट इज हक्का चाइनीज, ऑथेंटिक चाइनीज, तो फलां पैन एशियन चाइनीज, वो. तो उसको फिर हमने सर बिल्कुल ओरिएंटेड करके हमने वी मेड इट श्योर दैट वी आर बी सेगमेंट प्रॉपर पैन एशियन एंड चाइनीज मिक्स दोनों दिया. उसमें थाई भी दिया, चाइनीज भी दिया, एंड लिटिल कॉर्नर ऑफ जापानीज एज वेल. एंड फोकस्ड ऑन ऑथेंटिक या पाकिस्तानी फ्लेवर्स. सर सही बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ना ऑथेंटिक चाइनीज चलता नहीं है. हाँ, ये तो सच तो है. वो हमें देखें, ऐसे ही है. इन माय ओपिनियन आपको वो चीज डेवलप करनी चाहिए जो चीज मैंने अपने वाले साहब से सीखी, दैट जो मार्केट कैप्चर करे. हाँ, ऐसे ही है. तो हम लोगों ने उस पर बड़ी मेहनत की है. उस पे हम लोगों ने डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को भी कैप्चर किया है. और अब वो जो हमारी कुजीन है, दैट इज वन कुजीन जो आप इस्लामाबाद में रख लें, गो टू लाहौर, गो टू एनी सिटी, दैट कैन डू वंडर्स, बिकॉज उसका हमने जो फ्लेवर्स वगैरह इस तरह के वो मार्केट पूरी कैप्चर होती है. थाई जो ज्यादा गोरा खाना खाना चाहता है वो थाई में जाए, वो जापानीज खाना चाहता है, जापानीज का पूरा एक सेक्शन अलग है. जो चाइनीज की तरफ जाता है वो चाइनीज की तरफ. तो हमने उसको डिजाइन उसके मेन्यू को ऐसे कर दिया कि एवरी क्लास सेगमेंट कवर कर सकता है उसको. एंड आवर प्राइस रेंजेस आर वेरी इकोनॉमिकल. उसको हमने सेगमेंट बी में मार्केट में रखने का ये था, हमारा मकसद था कि हम उसकी प्राइसेस जो है वो हम ऐसी कर सकेंगे कि everyone can easily accessible to everyone. ठीक है. इसी के साथ सर कोविड की बात है, I'll switch to Smashed It now. तो Smashed It is not my brand or my father's brand. ठीक है. मेरा जो सबसे छोटा भाई है, he's 16 years old. He was 14 years old in COVID. One day he comes to us. हम लोग ना बिकॉज अब आपको पता है रेस्टोरेंट वाले हैं तो कुछ ना कुछ कोविड में चल रहा होता था, कभी ग्रिल फिश बन रही है वो घर में. तो एक दिन वो आया, उसने कहा जी आज रात को ना आई हैव सीन अ रेसिपी ऑन यूट्यूब, तो मैं आज बर्गर स्मैश बर्गर्स बना रहा हूँ. मैंने कहा जी बिल्कुल बनाए. तो अब हमने भी इस तरह की चीजें कोविड में की थी. रेस्टोरेंट नहीं खोला, लेकिन ये सारे मेरे ख्याल से ऑल फैमिलीज दे केम टुगेदर इन कोविड. बिल्कुल बिल्कुल. उसे फैमिली टाइम होता था, कुछ करने को नहीं है, दोपहर के अभी कर रहे हैं, रात का भी कर. तो सर ही केम टू अस, उसने रात को स्मैश बर्गर, वेरी गुड स्मैश बर्गर. सिर्फ एक इशू था, दैट वाज द सॉस. ठीक है. तो अब वो मेरे और मेरे वाले साहब को फोटो ही था, तो हमने कहा यार R&D करके देते हैं इसको, सॉसेस हमने इसकी डेवलप कराई है वो. तो एक हमारे जानने वाले थे, ही हैड एन आउटलेट इन सेंटोरस जिधर से स्मैश्ड इट इनिशियली स्टार्टेड. तो उनके पास ही हैड अ वेरी बिग आउटलेट ऑफ मतलब इंटरनेशनल ब्रांड. तो उनके पास काफी एरिया था जो वो खत्म करना चाह रहे थे. उसको वो कह रहे थे कि लेट्स, वो हमारे से ये बात कर रहे थे कि लेट्स डेवलप अ न्यू ब्रांड और उसको कुछ करते हैं. तो ये साथ बैठा हुआ था इन दैट मीटिंग. तो इसने कहा कि लेट मी पिच इन ना. तो अब ही वाज 14 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. इसने बड़ा मतलब हम तीनों भाइयों का ये है कि वी 3 आर मतलब बिजनेस ओरिएंटेड. हम अपने करियर फोकस्ड बहुत बचपन से ना, तो यार शौक था कि काम करना है ये वो. यू आर द एल्डेस्ट? आई एम द एल्डेस्ट. फिर मेरे बाद देयर इज अ ब्रदर हु इज लॉयर. ठीक है. एंड फिर सबसे छोटा है, ही इज 16 years old now. ठीक है. Who's running Smashed It basically? Smashed It की रेसिपी एंड डेवलपमेंट सारी सबसे छोटा करता है, बट ऑपरेशंस ऑब्वियसली ऑपरेशंस करना, मैनेज करना वो फिर हमारा काम है. वो हमारी टीम्स डेवलप हुई हुई हैं, वी हैव गुड टीम्स. आई और पर्सनली लुक इनटू इट एज वेल. वाले साहब भी देखते हैं, बट ये कि टीम ज्यादा मैनेज कर रही होती है. ठीक है. तो उसने पिच इन किया एंड जो हमारे जाने वाले थे, ही लाइक द आइडिया. उन्होंने कहा यार what do you have on the table? उसने literally he told him that I only have the recipes, I have nothing else, you invest. And he agreed to invest. उन्होंने invest किया इसे franchise model पे, franchise कम partnership model पे इसने launch किया उधर पहली outlet Smashed It. And alhamdulillah in within 3 to 4 months they were doing wonders and they've मतलब ROIs भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, they were doing very good. ठीक है. अब उसमें ये था कि एक तो लोग were impressed by a 14-year-old coming into the business and ये वो काफ़ी backlash भी आया. It is not कि backlash नहीं आया. When we published, मुझे अभी भी याद है, we published a story on our Instagram by his name और पूरी उसकी स्टोरी अपने ब्रांड की लगाई. तो there were a lot of people who were criticizing him कि जी ये this is just आप कह लें कि मार्केटिंग गिमिक्स और इस तरह करके जिसने लोग आपको बता कर पर्सनल में जो है ना वो करना चाह रहे हैं. बट सर आज दिन तक इट्स अ कम्प्लीटली हिज प्रोजेक्ट. ठीक है. मैंने काफ़ी 1-2 जगहों पे फैसिलिटीज़ हैं, पैडल फैसिलिटीज़ हैं इस्लामाबाद, उधर भी हम लोगों ने क्योसेस लगाए हुए हैं. और वो खुद रेसिपी आज भी सर सॉसेज आर मेड बाय हिम. ही हैज़ आउटसोर्स द मीट वेंडर्स प्रॉपर तरीके से उन्होंने ब्लॉक किए हुए उसने.
he went to, because I knew personally the Dawn Bread वाले सारी टीम, तो he went to Lahore for 3 days and उसने अपना बन भी डेवलप कराया. You go to his smash burger and you go to any other smash burger, तो उसके और उनके बन में डिफरेंस ये है कि his bun is a potato bun and it is very soft. तो इसने प्रॉपर रेसिपी डेवलपमेंट और ये वो सारा उसकी कराई है खुद जाके. ठीक है. तो उधर से ये जर्नी स्टार्ट हुई. देन वी ओपनड एन आउटलेट इन DHA phase 2 राइट नेक्स्ट टू नॉम नॉम वॉक. We had a place over there. वो एक बंदा था, उसने he was leaving that place. We had an opportunity. We went over there. We saw the. अब वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उधर इंट्रोडक्शन हुआ फ्लैट ब्रेड्स का. अच्छा, ठीक. तो बेसिकली स्मैश्ड इज अ QSR रेस्टोरेंट. तो हमने सोचा कि उसको इतनी बड़ी जगह देने के बजाय वी ओपन समथिंग एल्स ओवर देयर. ठीक है. तो माय फादर ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट मतलब उनका था कि आई वांट टू क्रिएट अ गुड नेपोलिटन पिज्जा ब्रांड इन पाकिस्तान. ब्रेक ओवन पिज्जास बहुत लैक करते थे उस जमाने में. नहीं थे. दे वर मतलब आई लाइक ब्रेक ओवन पिज्जास. तो उस जमाने में एक क्वार्टरोनो होता था, वो जो आज भी है. I used to go over there and have food. क्वार्टरोनो के अलावा I think इस्लामाबाद में कोई भी nobody was doing. उस जमाने में नहीं कर रहा था. when पिज्जा ओरिजिनल था. पिज्जा ओरिजिनल but it closed down. बहुत आहिस्ता आहिस्ता उनके अपने डाउनसाइजिंग की और वो सारा. तो सर फिर हम लोग एक डेवलपमेंट किया बाय द नेम ऑफ फ्लैट ब्रेड्स. उसमें वी लॉन्च्ड नेपोलिटन पिज्जास, पास्तास एंड इस तरह करके उसका थोड़ा सा हमने उसको बनाया. तो वो फ्लैट ब्रेड अल्हम्दुलिल्लाह इज वन आउटलेट राइट नाउ एंड इट इज वेरी गुड. वी डोंट हैव टाइम टू मतलब उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, बट दैट इज अ वेरी अभी हमारे लिए पाइपलाइन में और चीजें चल रही थी. तो हमने इसको कहा कि हमने उसको एक दफा इधर एस्टैब्लिश होने दें. ठीक है. 2-3 साल उसको एस्टैब्लिश हो जाए, फिर उसको हम आगे लेके चलें. ठीक है. ठीक है. फिर सबस्टेशन का जैसा आपको मैंने बताया, सबस्टेशन का डिसीजन हुआ. कमिंग टू बैक टू सबस्टेशन की हमने जब आउटलेट चेंज कर ली, नाउ वी आर अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी गुड इन सबस्टेशन इज अ प्राउडली ओन्ड लोकल ब्रांड विद मतलब आपके पास अब वैरायटी बहुत आ गई है इन सब सैंडविचेस और इस तरह की सैलेड्स एंड इस तरह की. आपके पास मैंने बरीटो बोल्स लॉन्च किए, हमने टाकोस लॉन्च किए, सॉफ्ट टाकोस लॉन्च किए हैं, कैसेडियाज लॉन्च किए हैं. अच्छा. काफी 2-3 फ्लेवर्स नए. सबस्टेशन का तो बल्कि मैं भी देख रहा था वो इंस्टाग्राम में भी नया एक इस्लामाबाद का बॉय है, बिज अनलीश्ड के बिल्कुल है ना, वो ही रेटेड यू गाइस बिल्कुल सैंडविच. बट आई डिडंट नो अबाउट हिम, बट मैंने ये सबस्टेशन का उन्होंने रिव्यू किया तो आई गॉट टू नो अबाउट इट. वो मेरी मार्केटिंग टीम नहीं, उनको वो ही कॉन्ट्रैक्टेड अस और उनको आपस में लाइनअप हुआ सारा ये वो. तो सबस्टेशन की हमारी विजन इज वेरी डिफरेंट. वी वांट टू टेक अभी हमारे जो 2 मेन फोकसेस दैट इज सबस्टेशन एंड अ न्यू ब्रांड जिसका भी कोयला का आपने जिक्र किया था. आई लेट यू नो अबाउट कोयला एज वेल. तो जो सबस्टेशन हमारा उसका विजन इज वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट. सबस्टेशन को हम लोगों ने ऑल ओवर पाकिस्तान, हमारा टारगेट है कि विद इन नेक्स्ट 5 years वील ओपन 100 outlets in all over Pakistan. अच्छा, इंशाल्लाह. Every city, substation is a brand which can go into every city. From Faisalabad, Gujarat, Sargodha, any city you name it. मतलब आपके लिए अपर क्लास सिटी एज वेल, लोअर क्लास सिटी एज वेल, जिधर इतनी डेवलपमेंट्स नहीं है, हर जगह जा सकता है. बिकॉज वो एक ऐसा ब्रांड है और उसका प्राइस सेगमेंट हमने ऐसा क्रिएट कर दिया है कि वो प्राइस सेगमेंट में एनीबडी कैन इजीली एक्सेसिबल है सबके लिए. ठीक है. तो हमने उसकी डेवलपमेंट ऐसे की, अभी हम काफी उसमें डेवलपमेंट्स और कर रहे हैं. वी थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग एन आइसक्रीम ब्रांड सबस्टेशन का अपना, जिलाटो के नाम से, जिलाटो आइसक्रीम्स. How many outlets are there of substation? Sir, substation right now I have 3 outlets of substation. 2 more are opening within next 1 month and 3 are more in pipeline within this मतलब आप कह लें this quarter थी जो पाइपलाइन में. सिर्फ उनका इशू ये आ रहा है कि आई एम वेटिंग फॉर द लीजेस टू बी साइंड और हमारे पास सब कुछ इज सोर्स्ड एंड. ठीक है. आर दीस ऑल इन रावलपिंडी, इस्लामाबाद या सर? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर and Faisalabad as well. We're planning in Faisalabad as well. ठीक हो गया. And might be going to Multan as well. Multan का भी we doing a survey, but Multan में we have locked around 2 to 3 locations. उसमें भी survey चल रहा है, तो we might be going to Multan as well. Perfect. Multan as well. ठीक है. तो substation multiple जगहों पे. ठीक है. Now coming on to Koila, your latest venture. Sir, that is a very latest venture. We launched it on 18th of January. ठीक है. So basically ओनली इन इस्लामाबाद हमारी एक रेगुलेशन आई है DC ऑफिस की तरफ से. वी गेट अ लाइसेंस फॉर शीशा कैफेज. ठीक है. इट इज अ प्रॉपर लाइसेंस मतलब कैफे. इसमें कुछ लोगों को मैं भी मिला भी हूँ रिसेंटली, दे वर सेइंग कि यार शीशे का तो ये बैन है, तो ये है. तो आई वुड लेट एवरीवन नो कि शीशा हैज बीन नॉट लीगलाइज्ड अभी प्रॉपरली, बट अभी उसकी रेगुलेशंस बन रही हैं. ठीक है. देयर इज अ
केस इन हाई कोर्ट जिसपे उन्होंने अभी हमें टेम्परेरी इजाज़तें दे दी हैं. डीसी ऑफिस इज इशूइंग अ प्रॉपर परमिट जिसमें अंदर उन्होंने गाइडलाइंस लिखी हुई है. वी कैन नॉट सर्व अंडर 18. डिस्प्ले होना चाहिए शीशा कैन नॉट बी सर्व्ड इन एनी इंडोर एनी ग्राउंड फ्लोर. Even in Tuscany, you have seen my courtyard. I cannot serve shisha over there. ठीक है. I need a good terrace or a rooftop to open a shisha cafe. ठीक है. तो हम लोगों ने अभी अपना लाइसेंस अप्लाई किया. We were thinking काफ़ी अरसे पहले back in 2016-17 my father is a cigar smoker. तो उन्होंने एक cigar का लाउंज बनाया था लाहौर में. ठीक है. And that also closed down in COVID. हम जिस समय मैं COVID का जिक्र करता हूँ, we were the only industry in COVID जो सबसे ज़्यादा तंग हुई थी. तो वो उसी को हमने देखना था. तो ही वाज लाइक यार आई वांट टू रीलॉन्च इट. तो मैंने और हमारी टीम ने उनसे डिस्कशन की कि हमने उनको कहा कि यू डेवलप द ब्रांड बिकॉज यू आर द डेवलपर बिहाइंड ऑल द ब्रांड्स. आप हमें एक ब्रांड डेवलप करके दें ऐसा जिसमें वी कैन सर्व शीशा एंड सिगार एंड वी वांट टू टारगेट द ए सेगमेंट मार्केट. ठीक है. जाहिर बात है मतलब टस्कनी नीचे जो ए सेगमेंट वाली आवाम आ रही है और ए सेगमेंट. सो बेसिकली कोयला का कॉन्सेप्ट behind the concept behind Koila is it's a premium shisha and cigar cafe and is only accessible for families, females and आपकी corporate functions. We do not allow stags because इसमें issue ये आता है कि when stags come to the family environment वो खराब हो जाता है. अब because we are located in Kusar market, it's not कि हम बिल्कुल stags को allow नहीं करते but हम थोड़े से limitation रखते हैं. रेशियो इक्वल करते हैं हम थोड़ा सा. इट इज बिकॉज वी ओनली प्योरली टारगेट कपल्स एंड फैमिलीज. हमारा टारगेट है कि कपल्स एंड फैमिलीज को कोई ऐसी जगह मिले. देयर आर लॉट ऑफ पीपल. जब मैंने इसका सर्वे किया था ना तो मैंने एक क्वेश्चनर फेंका था कुसार मार्केट के अंदर. अब कुसार में आता है आपका सारा ए सेगमेंट का. तो जो क्वेश्चनर हम लोगों ने एक सर्वे करने का मुझे बड़ा शौक है कि मैं कहता हूँ यार कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जरा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो. तो उसमें 70% families ने बोला कि we cannot go to any shisha cafe in Islamabad and sit with our families comfortably. तो what we decided कि हम शुरू दिन से इसका environment ऐसा रखेंगे. We didn't go into मतलब हम लोगों ने उसको कोई ऐसा बाहर क्या शीशा कैफेज को जिसना होता है कि आपका डिस्कोज और बार्स के साथ म्यूजिक ऊंचा ये वो डिस्को बार बना हुआ है. हम उस कॉन्सेप्ट पे नहीं गए. We kept it प्रॉपर रस्टिक टस्कनी वाली ही थीम को लेकर फॉलो किया और हमने प्योरली फैमिलीज के लिए उसको किया एंड डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड. और हमारा जो मेन टारगेट है दैट इज नॉट ओनली शीशा, इट इज अ सिगार एंड आवर फूड इज वेरी गुड. ठीक है. आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, आप किसी दिन आए प्लीज. और उसका जो मेन्यू है ना दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट मेन्यू. वी हैव मतलब उसकी जो हमने R&D डेवलपमेंट की है दैट इज इनटू नेपोलिटन पिज़्ज़ास, नेपोलिटन सैंडविचेस, चीज बोर्ड्स, फ्रूट प्लेटर्स. एंड इस तरह मतलब उसमें हमने ना कोई टस्कनी का मिक्स डाला ना कोई बर्गर्स इस तरह. नहीं देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मेन्यू. कंप्लीटली डिफरेंट मेन्यू. एंड वी मतलब वी हैव रिस्ट्रिक्शन कि हम ऊपर नीचे का खाना मिक्स नहीं करते फॉर द कस्टमर्स एज वेल. ठीक है. उसकी वजह ये है कि आई वुड वांट कि रेगुलर कस्टमर ऑफ टस्कनी और अ गाय हु इज लुकिंग एट कोयला एंड कमिंग टू कोयला I would want them to try कोयला का खाना because टस्कनी तो सारे खाते आ रहे हैं बट जो हमने R&D और डेवलपमेंट्स किए हैं हम लोग चाह रहे हैं कि हमें फीडबैक्स मिले कि वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स एज वेल. एंड जो हम लोग नई चीज लाए हैं दैट इज पनूजो सैंडविचेस जो आपके बेक ओवन पिज्जा ओवन में बनते हैं. आपके सारे नेपोलियन पिज्जाज, आपके फ्रूट प्लेटर्स, चीज बोर्ड्स. इस तरह चीज बोर्ड्स इज मतलब कि a very normal thing in Pakistan right now, but ये कि restaurants were not serving it. तो we wanted कि fruit platter तो हर बंदा करता है तो let's bring cheese boards on board. कुछ restaurants हैं देखें जिसमें मैं बात करता हूँ तो हमेशा everyone who I talk to कराची का कोई मुकाबला नहीं है फूड में. ऐसे ही है. कराची का वैसे भी किसी चीज में कोई मुकाबला नहीं. तो I always heard कराची का खाना and I'm a big foodie by the way. और मैं मतलब ये सारी जगहों पे गया हुआ भी मतलब लेकिन मैं सुनता था और फिर when I got exposed to Karachi food ना तो मुझे फिर वाकई फील हुआ कि नहीं यार पता है वो the hype is real. मतलब वो जो बिरयानी और निहारी और वो सारा कराची का ना it's not. देखें कराची का देसी खाना तो कोई मुकाबला ही नहीं पूरे पाकिस्तान में. बट व्हेन यू गो टू इनटू मतलब मैं एज ए रेस्टोरेंटियर जाता हूँ कराची एंड आई ट्राई डिफरेंट रेस्टोरेंट्स. कराची का खाना इज सो एडवांस्ड जो मुझे आज फील होता है कि अगर हम इस्लामाबाद को या लाहौर की मार्केट, लाहौर मार्केट फिर थोड़ी सी एडवांस है, अगर इस्लामाबाद मार्केट को देखें ना इट विल टेक अस 10 years टू रीच कराची का फूड लेवल बिकॉज दे आर सर्विंग. देखें दे हैव अ लॉट ऑफ
एडवांटेजेस, सी फूड फ्रेश है, हर चीज़ है, उनको फ्रेश मीट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हमारी काफ़ी वेंडर्स हैं जो कराची से भी आता है हमारा स्टॉक और वेंडर्स ना, ठीक है बट कराची के अंदर पीपल लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है इधर लोग मस्ती नहीं करते अपने साथ, ठीक है, मतलब अपने उधर की पैलेट R&D you're saying कि उधर की जो R&D है वो R&D is way ahead बिल्कुल। अभी रिसेंटली आई वुड लाइक टू मेंशन कि यूनिलीवर हर साल हमें बुलाता है, उनकी जो नई अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं उनका एक हर साल इवेंट होता है इन कराची। तो आई वाज देयर इन दिस इवेंट। उसमें आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट ओनर्स लाहौर से, कराची से, एंड अ लॉट ऑफ शेफ्स। ठीक है एंड कराची इज द ओनली सिटी जिसमें जो अच्छा रेस्टोरेंट आपका होगा उसका जो ओनर है वो खुद शेफ होगा। तो सगले में आई वाज इन कराची के अंदर विजिटेड अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स, और उसमें काफ़ी शेफ से भी मुलाकात हुई, जिसने यूनिलीवर इवेंट का आपको बता रहा था। यूनिलीवर इवेंट के अंदर बेसिकली दे लॉन्च 2-3 न्यू प्रोडक्ट्स जो उनकी सॉसेज। यूनिलीवर हमारा एक वेंडर है जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सॉसेज, इस तरह की चीज़ों को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, प्रोडक्ट्स देता है। तो उसमें उधर मेरी काफ़ी शेफ से मुलाकात हुई इन लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब सुशी के अंदर डेजर्ट मैंने पाकिस्तान में कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, डेजर्ट्स एंड सुशी एज वेल। अच्छा इस तरह काफ़ी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। उन्होंने R&Ds उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आई मेट अ शेफ ओवर देयर जिसका अपना रेस्टोरेंट है। इट इज़ अ 40 सीटर रेस्टोरेंट, अ प्योर फ्रेंच कुजीन रेस्टोरेंट, एंड उसकी अपनी फार्मिंग है। वो अपने ही फार्म हाउस पे सारी अपनी वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है ऑर्गेनिक, सिर्फ कुछ वेंडर से चीजें बाहर ले रहा है, बाकी अपनी ही इंपोर्ट्स ऑर्गेनिक सारा कुछ ऑर्गेनिक खुद इंपोर्ट कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। तो इतने एडवांस फूड लेवल पाकिस्तान में आ चुका है, बट वो दैट इज ओनली इन कराची। ठीक है। और अभी जब जिस तरह मैं वहाँ था, काफ़ी कराची के रेस्टोरेंट ओनर से मुलाकात हुई, तो दे वर लाइक कि हम लोग बहुत हेजिटेट करते हैं कि यू गाइस कैन कम इन कराची एंड ऑपरेट योर बिजनेसेस, बट वी कैन नॉट गो इनटू लाहौर और इस्लामाबाद, बिकॉज जब हम जाते हैं लोगों को हमारे प्रोडक्ट की समझ नहीं आती। ठीक है। तो अब इस तरह की काफ़ी R&D डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए। जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि वो डिपार्टमेंट अगर रेस्टोरेंट्स के अंदर ना हो, बिकॉज ऑफ कंपटीशन दीज डेज। अब कोई नया रेस्टोरेंट लॉन्च आता है, उसमें कोई नई 4 कुजीन्स के अंदर कोई नई, वही कुजीन के अंदर 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, वो फिर हमारे लिए कंपटीशन में वी हैव टू डू द R&D, वी हैव टू लॉन्च दैट, ऑब्वियसली नॉट विद द सेम नेम और सेम रेसिपी, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे करके वो लॉन्च तो करना पड़ता है आपको सारा इस सारे सिनेरियो में। तो कोयला का, जिस तरह मैं आपको बताया था, कोयला का भी मुझे आइडिया इस तरह है कि देयर इज वन कैफे, मेरे उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, देयर वाज अ वेरी प्रीमियम कैफे इन कराची। उधर रात को मैं गया तो उधर देयर वाज प्रॉपर सिगार लाउंज प्लस शीशा एंड वेरी गुड ऑथेंटिक चाइनीज फूड। अच्छा। they had 2 cuisines, एक इटालियन कुजीन तो उनकी थी वेरी गुड ऑथेंटिक चाइनीज, हॉट पॉट्स एंड व्हाट नॉट, मतलब डंपलिंग सही प्रॉपर ऑथेंटिक वाला। तो उधर से एक आइडिया आया कि इस ना करना है, एंड आई केम बैक, आई डिडंट शेयर इट विद माय फादर, बट एकदम हमारा एक डिसीजन बना कि जी हमारे पास जगह है तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ गुड लाइसेंसिंग करके शीशा कैफे। तो दिस इज हाउ कोयला स्टार्टेड। ठीक है। और काफ़ी चीज़ें इस तरह हैं इसमें कि रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट एन ईजी बिजनेस, इट इज़ लाइक अ 24/7 जॉब। हम सोए भी हों, हमें कोई मसला आ जाए तो वी हैव टू पहुंचना है, जो मर्जी करना है, लाहौर इस्लामाबाद कुछ भी मैनेज करना है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं इंडो रेस्टोरेंट बिजनेस। और कराची के, जिस तरह मैं आपको पहले बताया था, कराची जैसा खाना, मतलब मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद, लाहौर में देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ। ठीक है। यू कैन गेट एवरीथिंग इन कराची, यू नेम द सी फूड। और रेस्टोरेंट्स कराची में दे हैव अ डिफरेंट वाइब, मतलब वाइब भी उनकी इतनी ऐसी है कि आप व्हेन यू गो देयर इट डजंट फील कि यू इन पाकिस्तान। कराची से आई एम इम्प्रेस्ड नॉट ओनली बाय देयर रेस्टोरेंट्स, देयर ट्रेनिंग्स। आप कराची का स्टाफ मेंबर उठा लें, आप इस्लामाबाद का उठा लें, लाहौर का उठा लें, जमीन आसमान। दे आर वेरी ग्रूम, बिकॉज उधर जो आपका अच्छा पढ़ा लिखा रेस्टोरेंट ओनर है, ही इज अ शेफ, और ही इज अ, मतलब उसने इतना अच्छा एक्सपीरियंस अपना बाहर लिया होगा किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, और इस तरह उन्होंने एक्सपीरियंस गैदर करके अपनी ट्रेनिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग की हैं। ठीक है। अगर आप आते हैं लाहौर और इस्लामाबाद वाली साइड पे, इधर हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। आपको ट्रेनिंग्स, R&Ds, इसमें चीजें, फिर सोर्सिंग। कराची एक वाइड शहर है जिससे हर चीज सोर्स हो जाती है, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स, इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं। वो जब तक हमारे पास पास ऑन होते हैं ना, तो वो बहुत एक लैक आ जाता है बीच। ठीक है। तो इसलिए हमारा R&D और उनके R&D में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क। आई थिंक काफी इट हैज अ लॉट टू डू विद, आई थिंक, द साइज ऑफ द मार्केट एज वेल। आई थिंक कराची की मार्केट इट्स अ वेरी बिग एंड डेवलप्ड मार्केट। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आई थिंक ठीक है, डिस्पैरिटी है वहाँ पे, लेकिन जो हाई परचेजिंग पावर है वो भी डेफिनेटली वो लोग कराची में ज्यादा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज द साइज ऑफ दैट मार्केट। एंड आई थिंक
R&D and you would know better, but I think कराची में अब क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतने रेस्टोरेंट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो फिर I think to get that edge उसके लिए भी मेरे ख्याल से R&D और you know all of that is really important. बिल्कुल ठीक है, तो having said all of this and you know एक किस्म का हमारा अभी तक इंट्री चल रहा था माशाल्लाह 6 रेस्टोरेंट्स और कोयला इतना चीज़ें हैं, तो फिर इतना तो होना ही था, बट let's dive a bit deeper into some of the things that you said. ठीक है, so you spoke a lot about R&D और R&D अभी हम लास्ट भी जो है ना मेन उसी के ऊपर बात कर रहे थे, तो R&D है क्या, like for a normal viewer or someone who's watching एक restaurant industry में what does R&D stands for, and then what do you actually look into or what do you consider within R&D? सर बेसिकली R&D इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, अब आपने नई रेसिपी क्रिएट करनी है, आपने नए कोई भी चीज़ अपने रेस्टोरेंट में इंट्रोड्यूस करानी है, तो देयर इज अ प्रोसीजर बिहाइंड इट. अगर आप रेसिपी की बात करते हैं, कोई नए डिश की बात करते हैं, कोई अपनी नई कुजीन लॉन्च करनी है, तो उसके लिए R&D में वी हैव टू सोर्स आवर वेंडर्स. ठीक है, 10 वेंडर से अगर 10 सैंपल्स मंगवाए हैं, कौन सा सैंपल हम लॉक करते हैं, ठीक है, विच इज अप्रूव्ड बाय आवर शेफ. रेसिपी लॉक करना, रेसिपी ऊपर नीचे देखें. R&D का मैंने आपको पहले बताया कि 10 एक दिन एक प्रोडक्ट पे लग जाते हैं, बिकॉज उस प्रोडक्ट को हम 100% रेप्लिकेट भी नहीं कर सकते, एंड हमने उसको मतलब इतना करीब लेके आना होता है चीज़ का कि जो आप के कंपटीशन मार्केट के अंदर है उसके हम कैपेबल हो जाएं कि हम उसके करीब compete कर सके. ठीक है, और उसमें ये है कि R&D इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट. R&D इज द मेन थिंग बिहाइंड एवरी रेस्टोरेंट. ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट नया खोलने जाते हैं, अगर आपकी R&D नहीं है, यू डोंट हैव योर मेन्यू सेटअप्स, मेन्यू के अंदर आइटम्स नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट. तो R&D बेसिकली आपकी जितने प्रोडक्ट आपको रेस्टोरेंट में यू गो एंड ऑर्डर समथिंग, उसके पीछे एक R&D पूरी डिपार्टमेंट होता है, जिसमें शेफ इन्वॉल्व है, मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं, आपके वेंडर्स इन्वॉल्व हैं, आपकी अपनी टीम इन्वॉल्व है, वो सारे बैठते हैं आपस में वेंडर्स पे. देखिए इट्स नॉट कि प्रोडक्ट लॉन्च करना है जी आप अगले दिन प्रोडक्ट लॉन्च. वी हैव एवरी रॉ मटेरियल टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, बट हमने उस प्रोडक्ट के अंदर किस वेंडर से क्या चीज लेनी है, किस वेंडर को किस रेट पे लॉक करना है, दैट इज प्रॉपर एक R&D का पूरा सिस्टम. हाँ, फाइनेंस टीम्स आल्सो सिट्स इन द R&D डिपार्टमेंट के भाई किस जब हम एक चीज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ठीक है, हमने उसकी आगे कितने में उसको हमने कस्टमर को पास ऑन करना है, ठीक है, कितना हमने फूड कॉस्ट को किस तरह मैनेज करना है, क्या करना है, मार्जिन कैसा होगा, मार्जिन किस तरह निकालने हैं, सब चीज दैट इज कवर्ड इन द R&D डिपार्टमेंट. ठीक है, और R&D में आपका जो लेट्स से जो आप एक्सपैंड कर रहे हो या किस लोकेशन पे आपने खोलना है, इज दैट पार्ट ऑफ R&D एज वेल और इज दैट अंडर ऑपरेशंस? सर वो फिर ऑपरेशंस के अंडर आता है. अच्छा, ठीक है. उसमें द ऑपरेशंस में भी आपको पता है एक प्रोक्योरमेंट टीम है जिसने सब कुछ सोर्स करना है, आपने लोकेशंस वगैरह जो फाइनल जब आप लोकेशन पे जाते हैं ना, वो R&D के अंदर नहीं आता. आप किस तरह, बिकॉज R&D के अंदर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स ओनली. ठीक है. बाकी तो वो फिर ऑब्वियसली अलग डिपार्टमेंट्स है, एवरी डिपार्टमेंट. ठीक है, तो अब लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशंस. यू योरसेल्फ डायरेक्टर ऑपरेशंस, ठीक है, फॉर ऑल दीज रेस्टोरेंट्स. तो ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें आती हैं? सर देयर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जो मैं दोनों को देखता हूँ. एक है आपका जो आपका रेस्टोरेंट का ऑपरेशंस फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस, एवरीथिंग मैनेजिंग आवर स्टाफ, फ्रॉम मैनेजिंग आवर सर्विसेज, आवर ट्रेनिंग्स, आवर किचन्स, एवरीथिंग. उसमें ये आता है कि जो आपके जब देखें इफ यू नो अबाउट ऑपरेशंस ना, तो यू हैव अ ग्रिप ओवर एवरीवन. अब मेरी टीम व्हेन आई एंटर्ड, माय टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग थे मिसगाइडेड मी अ लॉट, बट व्हेन आई गॉट इनटू दी मतलब ऑपरेशंस, हर चीज को खुद मैंने जब अपनी हाथों के अंदर में गया हूं ना, तो आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हम किस तरह किस चीज को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. अब पहले क्या होता था कि जी कोई चीज लाहौर में सोच नहीं हुई, कोई लोकल वेंडर अरेंज किया, वो कर दिया. तो ऑपरेशंस में हम ये देखते हैं कि हमारा हर चीज सेंट्रलाइज होनी चाहिए. ठीक है. हमें रेस्टोरेंट की ओपनिंग से क्लोजिंग तक एवरीथिंग शुड बी मेंटेन. मैनेजर वॉक्स, मैनेजर्स ऑन ड्यूटी, सर्विसेज, ट्रेनिंग्स, हाइजीन, आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हर चीज कंप्लायंस आ गई. आपकी सबसे मेजर जो चैलेंज आता है दैट इज स्टाफ ट्रेनिंग एंड सर्विस ट्रेनिंग. ठीक है. अब स्टाफ ट्रेनिंग में हमें क्या चैलेंज आता है? लुकिंग इन पाकिस्तान आपके पास बहुत कम स्टाफ आता है जो एजुकेटेड होता है. ठीक है. अब हम ये भी नहीं कहते कि वी नीड एजुकेटेड पीपल,
हमें एक बंदा वो चाहिए जो हमारी बात को अब्जॉर्ब करे, हम जिस तरह उसको समझा रहे हैं उसको सिखाए। ठीक है। अब उसमें भी दैट इज अ प्रोसेस, मतलब ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग। आपके पास अगर मैं कहता हूँ मैं एक नया रेस्टोरेंट खोलता हूँ ना, तो इफ आई हैव 15 इंटरव्यूज इन अ डे, उस 15 में से 5 सिर्फ सेलेक्ट होते हैं। ठीक उसकी है। वजह ये है कि हमें कैपेबिलिटी देख के समझ आ जाती है कि ये हमारे सिस्टम में इम्यून करेगा हो सकेगा या नहीं। ठीक एंड है। एक जो सबसे बड़ा इसमें चैलेंज आता है कि स्टाफ को ट्रेन करना इतना आसान काम नहीं है। हाँ आप उनको चीज सिखा भी देना, वो करते अपनी मर्जी है, हाँ बट यू नीड टू हैव अ ग्रिप इन ऑपरेशंस कि आप देखेंगे वो स्टाफ आपका जो आपने ट्रेनिंग्स दी हैं, जो आप कर रहे हैं, वो कंप्लाइंट हो रही है या नहीं हो रही। हाँ कर उसके लिए फिर हम लोगों ने अलग एक टीम बनाई हुई है जो जाके ठीक प्रॉपर है। स्टाफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट डेवलपमेंट्स देखती है। ठीक है। दैट इज मतलब कि वो हमारी ऑफिस की टीम है। इट इज नॉट अ रेगुलर प्रोसीजर, मतलब नई ठीक है। ट्रेनिंग्स हो रही हैं या आपकी जिस तरह कहते हैं आप सीक्रेट शॉपर्स करके हम भेज देते हैं अपने आउटलेट्स पे, ठीक है। जाके देखेंगे क्या चीज है क्या नहीं, हाँ ठीक है। बिकॉज अच्छा यू डू दैट, मतलब वो we have to सीक्रेट। do that. अच्छा सही We है। have to do that. सरप्राइज वो होते हैं, बिल्कुल, चेक होते हैं। दैट इज ठीक है। बेसिकली अ कंपनीज पॉलिसी। उसमें हम समटाइम्स आई एंगेज माई फ्रेंड्स, समटाइम हमारे कोई टीम के ऐसे बंदे होते हैं जिनको नहीं पता होता, कोई लाहौर की टीम आई हुई है, उनको भेज दिया, इस तरह कर दिया। उसकी वजह ये होती है कि हम जब तक प्रेजेंट है ना लोकेशन तब पे, तो सब अच्छा है। सब अच्छा है, हाँ। बट जब हम वहाँ प्रेजेंट नहीं है, वी नीड टू नो कि व्हाट इज तब क्या हो रहा है। हाँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू में बड़े इश्यूज थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह टीम्स बहुत अच्छी डेवलप हो गई हैं। एंड कुछ आपके जो टीम्स के ना, अब आप मैनेजर जो आपके लेवल के और जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, अगर वो आपकी ग्रिप में आ जाए तो फिर आपके लिए इशू नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो ग्रिप में है, स्ट्रीमलाइन हो गया। स्ट्रीमलाइन हो गई है, सिस्टम्स बन गए हुए हैं, एवरीथिंग इज डिजिटल। कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आपने उनको करना है, एवरीथिंग इज डिजिटल। आप उनके पास वो है, इन्वेंटरीज करनी है, दे हैव सॉफ्टवेयर्स, उन्होंने कोई चीज डिमांड करनी है, दे हैव सॉफ्टवेयर्स, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, डिजिटल हो गया सारा, सब कुछ डिजिटल। जबरदस्त। और मुझे बताएं, हाउ इम्पोर्टेंट is a team in such a business? Because again we come from, you know, और मेरा खुद एक HR business का background है, right? So how important do you think a team is in this kind of a business? So team is the main thing, मतलब उसके बगैर इस वो आपका एक ऐसा operations की core जो है core है हाँ। कि टीम आपके पास नहीं हो तो you cannot do anything. You cannot be present at every restaurant, all the time, every petty issue. काफी इश्यूज हो जाते हैं, कोई चीज शॉर्ट हो गई, रश आवर है, कोई मिसहैप हो गया, ठीक है, कोई ऑर्डर मिस हो गया, इस तरह की काफी चीजें रेस्टोरेंट्स में होती हैं। बट ये कि जो टीम है ना, टीम आपकी, जब आप यू नथिंग विदाउट योर टीम, टू बी रियली ऑनेस्ट, इफ यू डोंट हैव अ शेफ यू कैन नॉट ऑपरेट अ रेस्टोरेंट, यू डोंट हैव अ मैनेजर यू कैन नॉट ऑपरेट अ रेस्टोरेंट, सर्वर्स नहीं है, सर्विस फाइन नहीं डाइनिंग है। एक्सपीरियंस कैसे दो? हमारे रेस्टोरेंट में इट इज मतलब हर रेस्टोरेंट का डिफरेंट प्रोसीजर होता है। ठीक है, मैनेजर हर रेस्टोरेंट में, शेफ हर रेस्टोरेंट में, हाँ, order takers, then waiters, then bus boys, then barman, then मतलब आपके technicians, एक टीम ग्रेड, मतलब if I give you an example, तो I have a 75 people team in just one restaurant, that is Tuscany Kusar Market. ठीक है, उस टीम का that is मतलब कि उसमें 70% are from day one when we started, कुछ बीच में आते जाते हैं, आपको पता है, ठीक है, बट ये कि टीम ना हो तो फिर यू डोंट स्टैंड एनीवेयर एंड यू कैन नॉट कंप्लाई विद एवरीथिंग विदाउट योर टीम। ठीक है, आपको कोई इस तरह के पेटी इश्यूज आते हैं, लेकिन ये है कि टीम होना और टीम को अपने हिसाब से ग्रूम कैसे करना और अपने उस टीम को अपने प्रोसीजर्स पे कैसे लेके आना, दैट इज द मेन इशू जो आता है और वो बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय बिजनेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ ग्रिप, very good grip over all our team. हर सिटी की अलग टीम है, ग्रुप एग्जीक्यूटिव, शेफ्स एज वेल, मैनेजर्स एज वेल, हर डिपार्टमेंट का अपना बंदा है, वो हर चीज को दोस्तों। ठीक है, और कोई सिटी मैनेजर्स भी होते हैं या फिर मतलब बेसिकली हायरार्की क्या है? स्टाफ है, एक मैनेजर है और उसके ऊपर फिर आप लोग हो, या देयर इज अनदर मिडिल लेयर? जिस तरह हम डायरेक्टर्स हैं, मेरे वाले साहब इज दी CEO एंड चेयरमैन, उसके बाद वी आर डायरेक्टर्स के बाद वी हैव ग्रुप एग्जीक्यूटिव शेफ, ग्रुप एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ठीक है, देन फिर पर आउटलेट मैनेजर। ग्रुप एग्जीक्यूटिव शेफ एंड मैनेजर हैं हमारे, दे आर नॉट ओनली बाउंड टू टस्कनी, ठीक है, दे आर बाउंड टू ऑल आवर ब्रांड्स। वो मतलब कोई डेवलपमेंट करनी, कुछ भी करनी, वो सारे ब्रांड्स को। अच्छा, सबको कर रहे हैं। एंड आर दे एक्सक्लूसिव टू योर ब्रांड्स ओनली, या वो कॉन्ट्रैक्टर या उस बेसिस पे होते हैं कि वेयर एनीवन एल्स कैन आस्क देम टू, यू नो, डेवलप देयर? आवर टीमर्स आर एक्सक्लूसिव टू अस। अच्छा, ठीक है, बिकॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनके पास वैसे ही टाइम नहीं मिलता, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी जैसे अभी आज ही मेरा
आई वाज टॉकिंग टू माय ग्रोसरी शेफ, मैं सुबह पहुंचा ऑफिस तो ही वाज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, तो मैंने पूछा किधर हैं, तो कहते हैं जी वो सियालकोट में इशू हुआ था एक, ठीक है, तो एक इधर आ सिटी में इशू आ रहा था, तो आई एम गोइंग टू सियालकोट, आई विल बी बैक बाय टुमारो ठीक है, तो वो इस तरह खुद कोऑर्डिनेशंस में रहते हैं विद आवर ठीक है, ग्राउंड मैनेजर्स जो हमारे जी एक हमारी हायरार्की इन एवरी रेस्टोरेंट इज अ जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड अ फ्लोर मैनेजर. ठीक है, जो जनरल मैनेजर इज द मेन गाय, असिस्टेंट मैनेजर रिप्लेसेस हिम एंड हेल्प्स हिम आउट, और जो फ्लोर मैनेजर्स हैं वो ऑब्वियसली दे रिपोर्ट टू असिस्टेंट. ठीक है, नोबडी कम्स, अब असिस्टेंट मैनेजर या इवन एन असिस्टेंट मैनेजर कैन नॉट कम डायरेक्टली टू द डायरेक्टर्स एंड रिपोर्ट के जी ये हो गया वो गया. प्रॉपर हायरार्की है, जनरल ठीक मैनेजर है, को जाएगा, जनरल मैनेजर इंस्ट्रक्टर्स, फिर हम उसको देखेंगे क्या होगा क्या नहीं ठीक है, है, सारी उसको लेके साथ साथ चलते हैं. ठीक हो गया. एंड देन अब नाउ दैट इट इज स्ट्रीमलाइंड, ये सारा आपने कहा ट्रेनिंग पे ग्रिप बन गई और टीम अब अच्छी है. इस बिजनेस में यूजुअली आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से दिस, बट आप मुझे बताएं कि एट्रिशन रेट, या इफ आई वर टू से इट लाइक कि यार एक बंदा जब आप हायर करते हो, या लेट्स से एक टस्कनी कोर्टयार्ड के पास 100 बंदा है, बिल्कुल ठीक है, तो कितने लोग हर महीने जो है ना छोड़ के चले जाएंगे, या ये रेट पहले क्या था और अब क्या है? सर अगर आप इसका करते हैं ना तो आर जो दिस इज अ वेरी नॉर्मल नॉर्म, एवरी पे डे जैसे हमारा पे डे गुजरता है ना, तो वी गेट अ मैसेज फ्रॉम आवर रेजिग्नेशन, वो आ जाएगी. रेजिग्नेशन भी नहीं होता सर. अब देखें सीनियर मैनेजमेंट, ये हमारे जैसे आपको पहले बताया दे नॉट दैट एजुकेटेड, तो इनको वो चीजें हम ट्रेनिंग में सिखाते भी, बट दे डू नॉट कंप्लाई विद दैट. ठीक है, हमारा एक प्रोसीजर होता है कि हमारा जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें होता है कि यू विल हैव टू गिव अस अ 1 month नोटिस, ठीक है, एंड उसके बाद आपको आपकी सैलरी भी रिलीज होगी एंड यू गो. इफ यू डोंट सर्व अ 1 month नोटिस, आपकी 50% सैलरी, या अगर कोई मिसकंडक्ट होता है तो 100% सैलरी आपकी वो हो जाती है. बट इसमें सर ये होता है कि लड़के, अब हमारा प्रोसीजर ये है कि आर पेड इज 5th एवरी मंथ. ठीक है, उन्होंने महीना काम किया होता है, 5 दिन की सैलरी में वैसे फर्क नहीं पड़ता, दे टेक देयर सैलरी, उनको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, बाय बाय. उसका भी दिस इज अ वेरी नॉर्मल नॉर्म, बिकॉज ये हर मंथ आपका 3-4% होता है स्टाफ. अच्छा ठीक है, उसमें भी सर अगर हम खुद सही हो जाए ना एज अ रेस्टोरेंट ओनर, तो हम कंप्लाई करें ना, और हम अगर एक यूनिटी बन जाए हमारी, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं. मसला ये है कि इफ आई एम ऑफरिंग अ गाय अ सर्टेन अमाउंट, उसको उससे ऊपर कुछ सर्टेन अमाउंट, इतना बड़ा जंप ही नहीं है, मतलब 2-3 हजार का जंप सर, 10-15 हजार बहुत. अच्छा ठीक है, जो आपका लोअर स्टाफ होता है ना, उसको 2-3 हजार का भी जंप है, दे डोंट थिंक अबाउट. डेफिनेटली, हाँ, ठीक है. एंड दे, उनको मसला क्या है, व्हेनेवर अ गाय कम्स टू मी एंड गिव्स मी अ रेजिग्नेशन, मैं उसको एक चीज समझाता हूँ. एक इंसिडेंट आपको मैं एक बताता हूँ. मेरे पास 10 साल से एक लड़का काम कर रहा है, एंड ही इज शिफ्ट आईसी इन QSR. तो मेरे पास वो आया, उसने कहा सर के देयर इज अ न्यू ब्रांड ओपनिंग राइट नेक्स्ट डोर, दे हैव ऑफर्ड मी अ सर्टेन अमाउंट, जो हमारा उसके अंदर काफ़ी अमाउंट में फ़र्क था. ठीक है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मैं उधर जाना चाहता हूँ. तो मैंने कहा जी कोई इशू नहीं, आप जाएं, आपने हमारे से बड़ा काम किया है, वील हैव अ गुड फेयरवेल डिनर एज वेल. और बट एक बात याद रखें कि यू कैन कम बैक टू मी वेन एवर यू वॉन्ट, बट ये देख ले कि उसकी रिप्लेसमेंट हो ना हो. उस जमाने में मेरे पास, क्योंकि हमने भी अपना हिसाब देखना होता है, मैं उसमें आपको अकोमोडेट नहीं कर सकूंगा, बट दैट ब्रांड is being established right now. You're working in a company which is established and you are working with them from last 10 years. तो आप ये you can come to me and कि मेरा सैलरी इंक्रीमेंट कर दें, बट यू व्हेन यू कम विद अ रेजिग्नेशन, तो वो फिर पॉइंट सारे अवॉइड हो जाते हैं ना, कि इंक्रीमेंट लगा दें, ये करते हैं. दैट मींस यू हैव डिसाइडेड. ठीक है. तो उस पे he went back. रात को मुझे इतना लंबा चौड़ा मैसेज आ गया, नहीं आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, आई हैव अ फैमिली, ये वो. ठीक है, आप जो मेरे साथ कर सकते हैं करते हैं, जस्ट फॉर रियलाइजेशन. मैंने उसको कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी पे आप करोगे. फिर नेक्स्ट मंथ जब उसका पे डे आया, आई एडेड इन माय कैलेंडर के यार इसको करना है, तो फिर आए मेरे सैलरी इंक्रीमेंट कि भाई अगर इफ समवन इज सिंसियर विद अस वी हैव टू बी सिंसियर. डेफिनेटली. तो इस तरह की मतलब आप कह लें कि कॉमन चैलेंज एवरी मंथ, अगर मैं एक रेशियो दूं, रेशियो को छोड़ें आप, मतलब 5 से 10 लड़के तो आपके रिवॉल्व होते रहते हैं. ठीक है. एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल नॉर्म फॉर एवरी रेस्टोरेंट. ठीक है, मतलब ये हर जगह है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, और मतलब ये एक चैलेंज है. ठीक है, मेक सेंस. ठीक है, ऑपरेशंस की भी हमने बात कर ली. एंड इज सप्लाई आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, या सप्लाई एक सप्लाई चेन डिपार्टमेंट इज completely different. अच्छा, वो डिफरेंट है. That is a completely different department. Supply chain is the main core of the business. Operations से ज़्यादा बड़ा core है. अच्छा. उसकी वजह ये है कि आपकी जब आपने वेंडर कॉन्टैक्ट्स करने, वेंडर लॉक करने, तो यू हैव टू सिट विद नॉट, मतलब
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई वेंट टू सियालकोट, तो मुझे अभी भी याद है कि आई वाज इनटू द ऑपरेशंस उस टाइम, तो सप्लाई चेन मेरे वाले साहब देख रहे थे विद द डेवलपमेंट। तो एक दिन में अगर मीट का वेंडर वी यूज्ड टू मीट 10 मीट वेंडर्स, ठीक है, रेट लॉक करना है अपना, जितना हम सप्लाई चेन के अंदर अपनी कंट्रोल करके चीज़ों की परचेजिंग करेंगे उतना ही हम आगे जाके कल को बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए हमारा वी हैव अ प्रॉपर डिपार्टमेंट जिसमें एवरी डे चेक्स होती हैं, इवन अ सिंगल वेजिटेबल बिल इज चेक्ड के रेट लॉक हुआ हुआ है कहीं वो, क्योंकि उनको ये होता है कि ये नहीं देख रहे होंगे एक बड़ी कंपनी हर रोज तो नहीं चेक, बट वी मेक श्योर कि नॉट एवरी डे बट एवरी अदर डे हम उसको चेक करते रहते हैं कि कोई इतना वो, उसमें सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा स्टाफिंग नहीं होती। ठीक है, उसमें 3 बंदों से, मेरा जो अभी इस्लामाबाद डिपार्टमेंट दैट इज वर्किंग विद 3 पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफिस में लोग हैं तो वो मिलजुल के करते रहते हैं। उसमें एक इज परचेजर, एक इज स्टोर कीपर एंड वन इज ओनली फॉर दी प्राइस कंट्रोलर। ठीक है, उसको हम एज ए प्राइस कंट्रोलर इसलिए ट्रीट करते हैं कि वो परचेजर को भी उसने चेक करना है कि परचेजर अगर परचेजिंग कर रहा है, इज ही परचेजिंग समथिंग फ्रॉम पिंडी और लाहौर और कराची, कहीं से भी सोर्स कर रहा है, ठीक है, तो कहीं वेंडर के साथ वो डायरेक्ट ना हो या कोई प्राइस में वो गड़बड़ ना हो रही हो, तो उसका प्राइस कंट्रोल होता है। वो फिर हमें डेली बेसिस रात को रिपोर्ट करा देते हैं ग्रुप में कि जी अगर कोई फर्ज करें किसी वेंडर ने प्राइस बढ़ाई है बताए बगैर, तो वो हम उसको फ्लैग हो जाता है कि ठीक है इस वेंडर के साथ मीटिंग कॉल करें और इसको फिर बुलाएं। ठीक है, तो वो इस तरह दैट इज अ वेरी मेन कोड पार्ट। जितनी आपकी कॉस्ट कंट्रोल है उतना मार्जिन आपका बेहतर है। ठीक है, मेक सेंस। और क्या सवाल था मेरे दिमाग से निकल गया, हैरी पार्ट काट देना, लेकिन सप्लाई चेन में ही रिलेटेड वो था, आगे चले जाते हैं आई थिंक। हाँ ठीक है, अच्छा now we'll talk about we discussed supply chain, we discussed operations, let's talk about finances। ठीक है, business इसके जो है ना finances के हैं, let's start with कि अगर एक बंदा आज let's say एक segment A, let's just talk about A B C तीनों segments के, ठीक है, कोई एक फाइन डाइन का खोलना चाह रहा है, फिर सेगमेंट B और C, ठीक है, तो एक कॉस्ट क्या होती है रेस्टोरेंट बनाने में, खोलने में, एंड देन मार्जिन्स क्या होते हैं, व्हाट्स द एवरेज आरओआई लाइक? सर इट ऑल डिपेंड्स। अब सेगमेंट ए की मार्केट अगर आप टारगेट करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं। आरओआईज आर कैलकुलेटेड ऑन फिजिबिलिटी, जो फिजिबिलिटी बनाने में आपकी कॉस्ट रेंटल की भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, आपकी सैलरीज एवरीथिंग। देखें एक हमारा पाकिस्तान के अंदर ना एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें एज ए कमर्शियल सुई गैस सप्लाईज नहीं मिलती, सो वी आर रनिंग ऑन कम्प्लीटली एलपीजी सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर एलपीजी कॉस्ट बहुत वेरिएबल होती है, सर्दियों में गर्मियों में वो सिलेंडर कॉस्ट से ऊपर नीचे जा रही होती हैं। तो अगर आप ए सेगमेंट मार्केट करते हैं, अब जिसना इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कुसार मार्केट, ठीक है, तो आपका कुसार मार्केट में कोई अराउंड 2.6 से स्टार्ट होता है एंड गोज टिल 3.5 मिलियन तो सिर्फ रेंटल है पर मंथ। ठीक है, ठीक है, सैलरीज आप कर लेंगे गुड फाइन डाइनिंग ए सेगमेंट रेस्टोरेंट, उसकी जाती है अराउंड 4-5 मिलियन तक सैलरी सिर्फ जाती है। ठीक है, एंड दिस इंक्लूड्स द शेफ, द एवरीवन, ठीक है, ऑल द स्टाफ, ठीक है, शेफ्स की सैलरीज, देयर हाउस रेंटल्स, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूडेड होता है इसके अंदर, अकोमोडेशन स्टाफ की ये वो। फिर इट ऑल डिपेंड्स के अब अगर ए सेगमेंट में भी जा रहे हैं, विच टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, विच कुजीन आर यू गाइस और यू वांट टू लॉन्च। जापानीज कुजीन में जाएंगे, ऑब्वियसली इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव कुजीन, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, अब आपको अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि इफ यू गो, आप टस्कनी जैसा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट आज खोलते हैं तो आपको 10 मिलियन भी नहीं जाता। ठीक है, 10 मिलियन टू ओपन अप एंड लॉन्च? नहीं, 10 मिलियन जस्ट फॉर दी आपका इनिशियल लैंड एक्विजिशन। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, लैंड एक्विजिशन आ गई आपके। अब आगे इसमें मैं ये कट करते हैं इसको, मैं थोड़ा सा डिफाइन डिफरेंट तरीके से कर देता हूँ। 10 मिलियन हो गया, ठीक है, 10 मिलियन का आप ये कर लेंगे, 10 मिलियन के अंदर यू कैन ओनली सोर्स अ किचन एंड अ गुड सेटअप फॉर ए सेगमेंट मार्केट, जिसके अंदर इट इज अ वेरी स्मॉल 25 to 30 सीटर रेस्टोरेंट की एग्जांपल देता हूं। बिकॉज देखें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी हाई एंड आपका जो इफ यू टॉकिंग अबाउट अ किचन सेटअप डिपेंड्स कि आप क्या कुजीन सर्व कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू गोइंग टू फास्ट फूड दैट इज आल्सो वेरी कॉस्टली। आप फाइन डाइनिंग में चले जाएं तो आपका किचन जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट। अच्छा, और कितना डिफरेंस है एक फास्ट फूड और एक फाइन डाइन के किचन के उसमें?
सर अगर आप फास्ट फूड रहने में बहुत फर्क, फास्ट फूड का अगर आप देखें, फास्ट फूड का अगर आप अच्छा रेस्टोरेंट बनाना चाहें, ये जो मैंने आपको 10 मिलियन का फिगर दिया है, इसके अंदर अंदर आप एक अच्छा फास्ट फूड बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, इन ए सेगमेंट मार्केट। ठीक है। अब ऑब्वियसली अब बी सेगमेंट में जाएं, सी सेगमेंट जाएं, उस तरह रेंटल्स कम होते जाएंगे आपकी। हाँ, अब मसला ये है कि व्हेन यू एक्वायर द लैंड यू हैव टू गिव सिक्योरिटीज, एडवांटेजेस, वो आपको एक वैसी एडिशनल कॉस्ट लग जाती है। और सर आई थिंक बिगेस्ट चंक तो वही है, बिगेस्ट चंक वो होता है। ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्वियसली किचन डेवलपमेंट है, फिर आपका फ्रंट ऑफ द हाउस है जिसमें रेस्टोरेंट में आपका डेकोर है, इंटीरियर सारा आ जाता है। ठीक है, अब इंटीरियर में भी सर दो चीजें आती है ना, कि इफ यू गो फॉर द इंटीरियर, अब आप किस तरह का डिजाइन कराते हैं, आर्किटेक्ट फीस इज डिफरेंट, आप किस कैटेगरी का रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं उसकी वो। तो मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन इफ यू आर ओपनिंग अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन ए सेगमेंट मार्केट, 10 मिलियन की कॉस्ट आपकी आराम से बढ़ती है आपको। ठीक है। एंड अगर आप जाते हैं, आई गिव यू एन एग्जांपल कि टस्कनी, नॉम नॉम एंड मुगलाई आई ओपनड बैक इन 2024 इन सियालकोट। तो उसकी जो मेरी कॉस्टिंग थी उस जमाने में, जस्ट द रेस्टोरेंट एक्विजिशन जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री वगैरह लॉन्च सेटअप नहीं मिला के, वो मैंने कोई अराउंड 10 करोड़ टच किया था उस टाइम पे। अच्छा ठीक है। एंड दिस वाज विद द पार्टनरशिप या दैट वाज अ फ्रेंचाइज मॉडल? हाँ, उन्होंने दे बेयर द कॉस्ट, बट हम लोगों ने सारा उनको। ठीक है। सो दिस वाज द ओवरऑल कॉस्ट, वो सारा सेटअप, 3 रेस्टोरेंट्स इन वन बिल्डिंग, 10 करोड़ हमारा आराम से टच हो चुका हुआ। ठीक हो गया 3 उसमें, ठीक है। और फिर एवरेज आरओआई क्या है हर सेगमेंट? सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट, लोकेशन, इट डिपेंड्स ऑन द cuisine you choosing, location you choosing, आपके overheads कितने हैं। A good ROI for us in a restaurant business, in a good fine dining business is 36 to 48 months. ठीक है, 36 to 48 months में आप रिकूप करते हैं। ठीक है। और मार्जिन क्या है ऑन एवरेज, लाइक लेट्स से, हाँ मतलब क्या एवरेज मार्जिन क्या है? सर इट ऑल डिपेंड्स। देखें कुछ डिफिकल्टीज हमें एज ए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री काफी फेस करनी पड़ गई हैं आफ्टर कोविड एज वेल, और कुछ थोड़े से इंपोर्ट्स के हमारे इश्यूज बने थे। अगर आपको याद हो, पिछली हुकूमत के अंदर इंपोर्ट पे बैन लग गया था, काफी चीजों को वो कर दिया था, तो उसकी वजह से हमें डिफिकल्टीज बहुत आई। अब होता क्या है, अभी टिल नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल सॉसेज, इंपोर्टेड सॉसेज जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। पहले होता था ना, वी यूज्ड टू कॉल द वेंडर कि जी हमें 10 कार्टन भेज दें, तो वो कहते थे ठीक है जी हम भेज रहे हैं। अब मैं पूरा कंटेनर उठाता हूँ, मतलब कि आई हैव टू परचेज 100 बॉक्सेस, 80 बॉक्सेस कंटेनर में जो आ रहा है। व्हाई इज दैट? बिकॉज इंपोर्ट्स पे बहुत पाबंदियां लगी। अच्छा ठीक है। और इंपोर्ट्स जो आपकी पाकिस्तान के अंदर आ भी नहीं है, इंपोर्टेड सॉसेज, अव्वल तो सारे रेस्टोरेंट्स, इवन गुड फाइंडिंग रेस्टोरेंट्स हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू लोकल मार्केट प्रोडक्ट्स, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं चेंज हो सकते। देयर आर सम सॉसेस, देयर आर, मतलब अब अगर आपको बताऊं, जापानीज रेस्टोरेंट हो गया, टस्कनी जैसा इटालियन रेस्टोरेंट हो गया, वो कुछ ऐसी सॉसेस यूज करते हैं जो बाहर से आनी बहुत जरूरी है, बिकॉज हम अगर पाकिस्तान में बनाए देयर ऑफ नो पॉइंट, मतलब कि टेस्ट वेरिएंसेस, कॉस्ट आपकी बढ़ रही है और कोई इस तरह। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बीइंग इनटू दिस QSR रेस्टोरेंट ना, मुझे एक बड़ा चैलेंज फेस हुआ कि जब इंपोर्ट्स पे बैन लगा, तो फ्रेंच एक कंपनी है जिसका मस्टर्ड आता है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। एवरी गुड रेस्टोरेंट यूजेस इट, वो बैन हो गया। ठीक है। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं जो कस्टमर आपके, जिस तरह मैंने आपको बताया QSR रेस्टोरेंट जो सब सैंडविचेस वाला था, उसमें मस्टर्ड इज अ वेरी नॉर्मल चीज, वो रोज सर्व होनी है, और टेस्ट अब डेवलप भी हो गया है एक चीज के साथ। तो सर उसमें दैट 1 ईयर इतना मुझे फेस करना पड़ा। आई यूज्ड टू परचेज कार्टन फ्रॉम कराची फ्रेंच की, जब वो मेरे पास ऑफिस पहुंचते थे तो मेरा लड़का कह जाता था इसकी डेट ही टेम्पर्ड है, बिकॉज लोगों के पास पुराना स्टॉक पड़ा था, नया इंपोर्ट नहीं हो रहा था, वो उसको टेम्परिंग करके बेच रहे थे। देयर वाज नो कंपनी इन पाकिस्तान जिसने अभी तक मस्टर्ड बनाना शुरू किया था। फिर देयर इज अ कंपनी, लोकल ब्रांड रोजमोर के नाम से, दे इंट्रोड्यूस्ड मस्टर्ड का पाकिस्तान में, तो दैट वाज डूइंग वेरी गुड। बट ये कि उस टाइम तक काफी चैलेंजेस ऐसे हैं जो हमें करने पड़ते हैं, और कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ जाती है, फाइनेंसेस हमारे बहुत ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है। कभी कंटेनर में हमारे पैसे फंसे हुए हैं, कभी कुछ ऐसे महीने भी होते हैं। देखें देयर, मतलब रमजान एक बड़ा वो महीना होता है, बट रमजान के अंदर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट्स नहीं होते। अच्छा। मैं अगर आपको पिछले 3 साल की अपनी एग्जांपल दूं, वी सर्व बुफेज, ठीक है, रमजान बुफेज होते हैं हमारे।
अब वो होता क्या है, रमजान बुफे में कॉस्ट बहुत हाई चली जाती है। ठीक Where है। हमारी रेस्टोरेंट की कॉस्ट इज अराउंड 45 to 50%, तो वही 60% पे चलिए, वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। हाँ बुफेज लग रहे हैं, आपको पता अनलिमिटेड ठीक वो है। चाह रहा है, उसकी कैलकुलेशंस बड़ी हो जाती हैं। आप जितनी प्राइस ब्रैकेट ऊपर भी बढ़ा लें, बट एक कॉस्ट तो आपकी है। दूसरा इशू ये आता है फाइनेंसेस को, अगर आप जिसने पूछ रहे थे, फाइनेंसेस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट जो हमें बड़ा जरूरी है, उसमें हमें क्लियर पिक्चर ऑफ आवर बिजनेस मिलती है। बट इन पाकिस्तान ना, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं अभी भी फाइनेंसेस और जो हमारे पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स हम हायर करते हैं और उनको ग्रूम करते हैं अपने सिस्टम्स पे भी, अभी भी हमारे अकाउंट्स के अंदर डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। अच्छा, वो विजिबिलिटी नहीं है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंग। डिस्क्रिपेंसीज किस तरह आती हैं कि रीचेकिंग नहीं होती, वेंडर के बिल्स रीचेक नहीं हो रहे, 10 और मसले आ रहे हैं, हमारे पैसे कितने बड़े पड़े हुए हैं, स्टॉक फंसा हुआ है, ये है वो है। तो जो फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ रेस्टोरेंट है ना, इस टाइम पे आफ्टर कोविड इज अ वेरी बैड कंडीशन। अच्छा। I remember before COVID and back in 2015, 2016, we used to do 2 digit numbers in profit margins. अब हमारा सिंगल डिजिट पे आ गया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डिजिट पे वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें, जिधर हम 20-22% पहले निकालते थे आराम से, वो अब 7-8% पे आ गए। ठीक है। बट ये कि रेवेन्यूज बढ़ गए हैं, ठीक है। हाँ, एक्सपेंसेस थोड़े बढ़े हैं, बट वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, तो वो थोड़ा सा कवर अप उसको कर ठीक जाता है। है। ठीक है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वेरी गुड रेवेन्यूज। ठीक है। फाइन डाइनिंग लाइक टस्कनीज, हाँ थोड़ा सा हम उसमें तंग होते हैं बिकॉज कॉस्ट हाई है। ठीक है। बेस्ट कुजीन एंड अ प्रॉफिटेबल कुजीन स्पेनिश एंड चाइनीज। अच्छा। उसका प्रॉफिट अगर आपको मैं बताऊं तो इट इज अ वेरी सस्टेनेबल थ्रू आउट द ईयर। मतलब वही एक प्रॉफिट ब्रैकेट जिसने मैंने आपको नॉर्मल वॉक का बताया, नॉर्मल वॉक के प्रॉफिट्स आर स्टेबल, सेल्स आर स्टेबल, वॉल्यूम्स आर स्टेबल। वो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपकी कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है। चाइनीज कुजीन इज वेरी प्रॉफिटेबल in my opinion, and it's safe and हाँ ठीक है, profitable, टेस्ट भी है, लोगों का डेवलप हुआ है, दे लाइक चाइनीज, कुछ डिफरेंट करते हैं। ठीक है। और ये इस चाइनीज वाले उसमें क्या कितना एक मार्जिन 20-25% या ज्यादा? अच्छा, हाँ, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेल्स, बट अगर मैं आपको एक रफली फिगर दूं तो आप कह लेंगे 20-22% निकल जाता है। अच्छा, 20-25। चलिए, दैट्स गुड। 20-22% आराम से निकल जाता है। कुछ महीने अच्छे हो जाते हैं, जैसे आपके सर्दियों के महीने चाइनीज रेस्टोरेंट्स वैसे ही ज्यादा लोग उसमें फिर हम भी टच अराउंड 25% एज वेल। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, अब बताएं कि अगर लेट्स से इफ समबडी वांट्स टू ओपन देयर ओन रेस्टोरेंट राइट नाउ, व्हाट आर द टॉप 5 थिंग्स दैट दे नीड टू कंसीडर? सो टॉप 5 थिंग्स में आता है, रेस्टोरेंट खोलने के लिए सबसे पहले आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए R&D। ठीक है। आपने R&D जब अपनी स्ट्रॉन्ग करनी नहीं है, जब आपको पता है आपने क्या प्रोडक्ट बेचना है ना, देन यू कैन गो एंड लुक फॉर अ गुड लोकेशन फॉर योरसेल्फ। ठीक है। देन यू कैन टारगेट अ लोकेशन वेयर योर प्रोडक्ट विल वर्क। ठीक है। अब ऐसा है ना, इफ आई गो एंड ओपन टस्कनी इन अ स्मॉलर राजा बाजार कर लें या पिंडी में किसी ऐसे ही उस पर कर लूं, इट वोंट वर्क, नहीं होगा। तो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि मैं इसको एक प्रीमियम मार्केट में बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए अगर आप इफ यू देखें, आप कोई भी कुजीन चूज करते हैं, यू नीड टू सी कि आप क्या बेच रहे हैं, किस मार्केट को आपने एंटर करना है, आपने कौन सी मार्केट को टारगेट करना है। पहले होता था कोविड से पहले कि आप अपने हिसाब से अपनी कुजीन तैयार करते थे, यू कैन गो एंड टारगेट एनी मार्केट। अब क्या होता है, अब वी सी द प्राइस ब्रैकेट ऑफ दैट मार्केट, उसके हिसाब से हम अपनी R&Ds करते हैं। ठीक है। हम पहले तो देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट क्या देना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद R&D आपकी होगी, R&D के बाद आपने ये सोचना है कि आपने किस मार्केट और किस सेगमेंट को टारगेट करना है। ठीक है। आपका प्रोडक्ट किस मार्केट में चल सकता है, फिर आप उधर जाते हैं। उधर जाने के बाद जब आपकी टीम्स बननी शुरू हो जाती हैं, 4 चीजें जो आपके बहुत जरूरी हैं, दैट इज 1 इज R&D, वेरी गुड लोकेशन, गुड स्टाफ, ठीक है, एंड गुड कैपिटल। ठीक है। गुड कैपिटल, देखें कैपिटल आपको मैं एक बात करता हूँ, तो मेरा एक दोस्त है, अभी रिसेंटली ओपनिंग है, प्लानिंग टू ओपन रेस्टोरेंट में, रिसेंटली उससे भी मुलाकात हुई, तो मुझे बता रहा था कि मैं विद इन नेक्स्ट 1 वीक खोल रहा हूँ। तो मैंने उसको एक ही बात की, मैंने कहा यार भाई पहले 3 महीने का फ्यूल रख के चलना है। व्हाट आई मीन बाय फ्यूल इज कि आपने पहले 3 महीने के अपने खर्चे साथ लेके चलना। ठीक है, लाइक यू विल बर्न मनी इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। देखें आप, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि लोग, मैं भी मतलब होता है कि आपने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, यू प्रॉफिट फ्रॉम डे 1, तो यू टेक आउट योर प्रॉफिट, बट आई से कि नहीं, लेट्स रिटेन फॉर 3 मंथ्स, ताकि कल को कोई खुदा ना खास्ता अप एंड डाउन आते। देखिए आप कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी नई चीज खोलते ना,
पहले रेस्टोरेंट के एग्जांपल, पहले 3 महीने तो आपके हनीमून पीरियड है ना, हनीमून पीरियड में जो कैशिंग आपका क्लाइंटेल आ रहा है, अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट यू गेट स्टेबल आफ्टर 3 months. जब आपकी स्टेबिलिटी 3 महीने बाद होती है, देन यू नो वेयर माई नंबर्स आर, वेयर डू आई स्टैंड इन द मार्केट, विल आई बी एबल टू कंटिन्यू दिस, और या मुझे इसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, आई नीड टू डाइवर्सिफाई, या कुछ करना पड़ेगा. ठीक है. देयर आर पॉइंट्स जब हम रेस्टोरेंट ओनर्स बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, बट एट द एंड ऑफ द डे वी एज जिनकी टीम्स डेवलप हुई हुई हैं, जिनको थोड़ा सा समझ आ गए, वी कैन मैनेज एवरीथिंग, कि हम उसको तरीके से इस तरह कर लेते हैं, हम कॉस्ट इफेक्टिव उसको इस तरह बना लेते हैं कि हम थोड़ा सा अपनी ओवरहेड्स कम करके, कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है तो ब्रेक इवन पे आज. बट अगर नया बंदा बिजनेस में कर रहा है, उसके लिए तो 3 महीने का फ्यूल बहुत जरूरी है भाई. ठीक है. उसके बगैर इन पाकिस्तान रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, लोगों को मैं बात ये करूंगा, या शायद लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट ओनर्स बोरियां भर के पैसे घर लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, ये झूठ है. ये झूठ है. मैं आपको एक बात बताऊं, हम एक वाहिद इंडस्ट्री है विच इज इन्वॉल्व विद अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, और सबके साथ बिजनेस कर रहे हैं, बट हमें आज दिन तक इंडस्ट्रियल स्टेटस ही नहीं मिल सका. ठीक है. वी एज रेस्टोरेंट्स डू नॉट हैव इंडस्ट्रियल मीटर्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स, या कोई हमें इंडस्ट्रियल सपोर्ट ही नहीं है. अच्छा. आज दिन तक आप देखें कितना अरसा हो गया इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, आपके साथ हमारे साथ कितनी काम, पोल्ट्री कर रही है, इतनी इंडस्ट्रीज काम कर रही है. इट्स अ बिग इंडस्ट्री रेस्टोरेंट. मतलब एक तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो वैसे ही एंटरटेनमेंट ऐसा कोई एवेन्यूज तो और है नहीं. मतलब एंटरटेनमेंट क्या है, बस जाके बाहर खाना खा लो. आपके पास इस्लामाबाद में, फिर मैं कहता हूँ लाहौर कराची थोड़ा सा आप बाहर जाते हैं ना, इस्लामाबाद में योर एंटरटेनमेंट इज ओनली रेस्टोरेंट्स. ठीक है. एंड रेस्टोरेंट्स के अलावा आपके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है. 2-3 थी, वो बंद हो गई. ठीक है. ऐसे लोग जो आते थे जाते थे सिर्फ उस पॉइंट के लिए. बट ये कि अब बीइंग इन दिस बिजनेस ना, लोगों को लगता है बहुत पैसा है, ये है वो, सब कुछ नहीं है. आई वुड से हम मल्टीप्लिकेशंस क्यों करते हैं, हम आउटलेट्स अपने ब्रांड न्यू डेवलप क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो हमें वो मार्जिन्स हमें चाहिए ना, वो हम अचीव कर सकते. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन के साथ मेरा वो ये है कि इट इज नॉट फ्रेंचाइजिंग, इट इज लाइक क्रिएटिंग न्यू ब्रांड्स एंड गेटिंग इनटू न्यू कुजीन्स एंड ट्राइंग न्यू कुजीन्स, के हम किधर जाके स्टेबल हो. इफ देखें, मुझे ये पता है कि टस्कनी हैज अ ब्रांड आइडेंटिटी, मुझे पता है कि उसका एक है, बट कंपेरेटिवली नॉनम हैज, स्मैश्ड इट हैज, फ्लैटब्रेड्स के भी वो ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है. बट उसको डेवलप करने के लिए हमें पता है कि हम उसको किस तरह मिक्स करके कर सकते हैं, कि हम अपनी कॉस्ट इफेक्टिव कर लेंगे. अभी अगले 2 साल वो ब्रांड बन भी जाता है और एक अच्छा एस्टैब्लिश ब्रांड होता है, हमने उसको आगे किस तरह फ्यूचर में लेके चलना. ठीक है. अब जिस तरह कोयला है, कोयला के ऊपर बहुत R&D थी हमारी. ठीक है. कोयला was a very big risk and is a big risk right now as well for me as well, because my father told me कि the day शीशा licenses cancel होंगे, you will close this restaurant, I will not let you operate शीशा in this restaurant, because वो कहते हैं go legally, कोई मसला नहीं है. जब आप दूसरी साइड पे निकल जाते हैं ना, तो फिर आपकी जिंदगी चीजें खराब होती हैं. तो उन्होंने मुझे पहले दिन बिठा के ओपनिंग से, और ओपनिंग से एक दिन पहले भी उन्होंने कहा, यार जिस दिन लाइसेंस कैंसिल हुआ ना, मुझे ये नहीं आगे कहना है शीशा बेचना, मैं बंद करवा दूंगा. अब वो आपको पता है, वो एक चीज कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. आज इस हुकूमत में है लाइसेंस, अगली हुकूमत में शायद ना हो. तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट बिजनेस या कोई भी नया बिजनेस करते हैं, देयर इज अ रिस्क, आपको पता है. रेस्टोरेंट में सिर्फ मैं आप क्या कहता हूँ ना, जिस तरह एक मेरी एक डिस्कशन हो रही थी एक बंदे के साथ, तो ही वाज IT डेवलपर, उसने एक ऐप में इन्वेस्टमेंट कर दी और बड़ा उसने वो किया, तो ही वाज लाइक यार ना चली. मैंने कहा ना चली ना, सॉफ्टवेयर तुम्हारा है, तुम उसको रेप्लिकेट करके कुछ कर सकते हो. कहीं और वो कर. हम जाते हैं ना, हम किसी की जगह पे ऑन रेंटल प्लेस हम करोड़ों रुपए लगा देते हैं, और इतना बड़ा रिस्क होता है कि वो कल को अल्लाह करे चल भी जाए, नहीं भी चलता, हमारे बैक ऑन द माइंड. बट रिस्क जब तक नहीं लोगे तो सही बात है. फिर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑब्वियसली. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मॉडल वेयर आजकल देख भी रहे हैं जिस तरह हम लोग के लोग अपने घरों से स्टार्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे दे बिल्ड एन ऑडियंस, दे बिल्ड दैट टेस्ट, और फिर छोटा सा कोई दे वुड ओपन अप अ कियोस्क, और फिर उधर से करते करते वो, मेरे ख्याल से इजंट दैट अ बेटर अप्रोच जो बिल्कुल कम कैपिटल के साथ शुरू कर रहे हैं? सर बिल्कुल. देखें, इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं. एक तो है ना हम रेस्टोरेंट्स, फिर वो उनको हम कहते हैं देयर होम बेस्ड बिजनेसेस. अच्छा, ठीक है. जो होम बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, उनके रेवेन्यूज भी बड़े डिफरेंट होते हैं. उनके मार्जिन भी बहुत डिफरेंट होते हैं. वो बेहतर है, मतलब वो बेहतर मार्जिन है, लेकिन वो वॉल्यूम. We as a restaurant are very against home based businesses who are not paying taxes. अच्छा, ठीक है. देखिए, मेरा एक डिबेट होता है हमेशा कि you're doing a home based business, you're not paying commercial electricity, you're not paying commercial rent, you are not paying commercial taxes, you're not paying sales tax, you're selling the product.
और आपके रेवेन्यूज तो अच्छे हैं, आपकी कॉस्ट भी कम है, ठीक है, बट इशू सिर्फ ये होता है कि जो होम बेस्ड बिजनेसेस हैं, दे मेरे ख्याल से जो मैंने आज दिन तक देखा है कि उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ऐसे ही है। अब वो होम बेस से जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कियोस्क खोल लेंगे, कियोस्क करेंगे, कियोस्क के बाद उनको उस रेस्टोरेंट पॉइंट पे पहुंचते हुए ना बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज वो अपना पहले रेवेन्यूज देखते हैं। हाँ, फॉर वुमेन हु वांट टू डू होम बेस्ड बिजनेसेस दैट इज गुड, ठीक है, इट्स अ गुड रेवेन्यू मतलब आता है उनको, बट ये कि एज रेस्टोरेंट्स हम ऑब्वियसली खिलाफ हैं, हमारा तो कंपटीशन है, एज ए डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, बट ये कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इवन होम बेस्ड बिजनेसेस को भी कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्सेस होने चाहिए, ठीक है, कोई चीज लिमिटेशंस उनके ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि देयर वाज वन, एक मेरे साथ एक इंसिडेंट जो सुनने में मुझे आया कि एक बहुत मशहूर बेकर है उनका, ठीक है, शी इज अ लेडी, आई नो हर पर्सनली एज वेल, उसी के ब्रांड के नेम और डब्बों के साथ उन्हीं के लड़कों ने जाके अपने ही स्टाफ रूम से वो प्रोडक्ट्स बना के बेचना शुरू कर दिया। अच्छा। एंड उन्हीं की दोस्त को वो प्रोडक्ट सप्लाई हो गया। हाँ। हुआ ये कि देयर वाज, उनका एक बड़ा मशहूर चीज केक था, तो उनकी दोस्त ने उनको फोन किया कि जी मुझे चीज केक पूरा चाहिए, तो उन्होंने कहा आई डोंट हैव इट टुडे, आई कैन गेट इट बेक्ड फॉर यू टुमारो। ठीक है। उन्होंने स्टाफ वाले लड़के को बोला कि कल वो मैं पिक कर लूंगी, तो उसने कहा नहीं मैम मेरे पास तो है, एंड ही सर्व्ड दैट केक फ्रॉम देयर स्टाफ रूम। अच्छा। तो बाद में जाके पता उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक, जो चीज मुझे नजर आती है जो उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, इस तरह का चैलेंज है, ठीक है। बाकी होम बेस्ड बिजनेसेस पहले भी थे, आज भी हैं, ऑब्वियसली अच्छी बात है, ये नहीं है डिस्करेज एनीवन, बट ये कि हम एज बीइंग, जब हमारे पे होता है ना थोड़ा सा, फिर हमें भी होता है कि यार नहीं, वी आर पेइंग टैक्सेस, वी आर पेइंग कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और इतना वो, हाँ ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। तो दिस वाज अमेजिंग। मुझे बताएं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर टस्कनी, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? कोई और ब्रांड्स हम देखेंगे और विल फोकस ऑन एक्सपेंशन? क्योंकि मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ, अभी मैं सिर्फ एक बिजनेस को देख रहा हूँ, तो यू नो इट्स ऑलरेडी सो हार्ड, और आप लोग तो माशाल्लाह मतलब कितने, 6, वी टॉक्ड अबाउट 6 ब्रांड्स, तो क्या are we going to see 8-10 brands, या you're going to focus more on just multiplying these or expanding these? बॉस, अभी 2 फ्यूचर प्लान्स जो हमारे हैं, जिस पे कल ही हमारी एक मीटिंग हुई, उसमें एक तो वी वांट टू लॉन्च अ गुड कॉफी शॉप इन इस्लामाबाद। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ कॉफी प्लेसेस एंड वेरी गुड प्लेसेस, बट मसला सिर्फ ये आता है कि आई वांट टू मेक अ प्रॉपर ऑथेंटिक कॉफी शॉप, जिस तरह बाहर के मुल्कों में कॉफी शॉप्स होती है ना, ये शोर शराबा नहीं, ये इस तरह नहीं, क्वाइट प्लेस इन अ वेरी स्मॉल प्लेस, जिसमें मतलब वो मेरा एक ब्रांड वो मैं बनाना चाह रहा हूँ जो प्योर आपकी आर्टिसन कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी का बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब जिस तरह कोयला है ना, कोयला के ऊपर मैंने एक बहुत रिसर्च करके मेरे भाई ने, ही टुक 3 months एंड उसने सिर्फ बार के ऊपर 3 महीने लगाया। जब आई वाज एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स, उसने बार बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा कर दिया, एंड नाउ ही वाज नॉट अ कॉफी ड्रिंकर, नाउ उसको कॉफी बीन से लेके सिरप से लेके ही नोज एवरीथिंग। तो येस्टरडे आई वाज हैविंग अ मीटिंग विद हिम, मैंने उसको बोला यार कि यू डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस बिकॉज़ ही इज अ लॉयर, बट ही हेल्प्ड अस आउट। तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि तुम अपना लॉ करते रहो, लेट्स इन्वेस्ट इनटू दिस, मी एंड यू, एंड ओपन अ कॉफी शॉप। ठीक है। अब क्योंकि अब्बा जी के साथ इतना काम 10 साल कर लिया है कि अब वो कहते हैं जो करना है करो, तो अब आई वाज थिंकिंग हम करें जो दूसरा हमारा कॉफी शॉप का प्लान है, और वो इंशाल्लाह हम एग्जीक्यूट करेंगे विद इन दिस ईयर इंशाल्लाह। ठीक है। जो हमारा अब प्लान हम वर्किंग कर रहे हैं, जो हमारी टीम की डिस्कशंस भी चल रही हैं, दैट इज टू टेक टस्कनी कोर्टयार्ड इंटरनेशनली इंशाल्लाह। और अब हम अपने ब्रांड्स को पाकिस्तान में जिन जिन सिटीज में टस्कनी जा सकता था वो जा चुका है, बाकी ब्रांड ऑब्वियसली जा सकते हैं। मेन सिटीज अभी सिर्फ मेन सिटी में कराची रह गया, बट वही आपको जैसा मैंने बताया, कराची में ना मेरी ऐसी दसी हो जाएगी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और उसमें मेरे वाले साहब के एम्स फॉर कराची आर वेरी हाई, एंड उन्होंने बहुत R&D और बहुत डेवलपमेंट चीजें सोची हुई किस तरह करनी है किस नहीं, उसमें ऐसे डिस्कस भी कर रहे थे। बट राइट नाउ हम अभी वो स्टेप लेना नहीं चाह रहे कि एकदम कराची की मार्केट में जाएं और एकदम कोलैप्स करते हैं, बिकॉज आपको कराची की मार्केट आपने विजिट किया होता है, तो वो प्लान हमारा है। बट नाउ वी थिंक दैट वी शुड टेक टस्कनी इंटरनेशनली, और उसमें हमारी काफी वर्किंग्स चल रही हैं। ठीक है। जिसपे हमारी कुछ हम लोगों ने सर्वेज भी किए हैं। मेरा कजन इज बेस्ड इन कनाडा, उसको भी मैंने बोला था कि जरा थोड़ा सा सर्वेज करे क्या होता है। वन कजन इज बेस्ड इन US, तो वो दोनों को मैंने इस पे काम पे लगाया हुआ कि यार मुझे थोड़ा सा सर्वेज दो, वर्किंग क्या है वर्किंग। देखें
पाकिस्तान में आप मेरे से पूछते हैं गो इफ यू गो टू कराची क्या रेंटल होगा, क्या कॉस्टिंग होगी, मैं बता सकता हूँ, बट व्हेन यू गो टू अनदर कंट्री दैट्स एन अननोन मार्केट, और उसमें व्हाट माय प्लान वाज कि हम मास्टर राइट्स किसी को ना दें, वी गो ओवर देयर, डू फ्रेंचाइजिंग, बट हम ऑपरेट खुद करें पहले एटलीस्ट एक आउटलेट या पहले जो है पहले वो कुछ आउटलेट्स हम खुद करें ताकि उसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए, मार्केट अंडरस्टैंडिंग बने, की जाए। ठीक है। उसमें काफी चैलेंजेस हैं, जिसने हमारी फैमिली की ऑब्जर्वेशंस थी कि तुम लोग इंटरनेशनल जाते हो, इंटरनेशनल में अल्कोहल सर्व होती है, वो तो वी डिसाइडेड कि भाई हमने वो काम करना ही नहीं। वेयर एवर वी टेक टस्कनी इंटरनेशनली विल बी अ प्योर हलाल माशाल्लाह कुजीन, वो हमने सोचा हुआ है कि वेयर एवर वी लॉन्च, इट इज कनाडा, इट इज यूएस, एनी अदर कंट्री, हमने उसको लॉन्च हलाल मेन्यू के साथ प्रॉपर तरीके से करना है। बिकॉज इस पे बड़ा डिबेट हुआ था मेरे वालिद साहब को और हम सबका, उन्होंने कहा यार बाहर तो पूरी दुनिया का बेवरेज सेक्शन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ अल्कोहल, तो हमने कहा हमने वो काम करना नहीं, हमने वो कमाई खानी नहीं है, तो हम उस चीज को टारगेट नहीं करेंगे, वी विल गो एंड लॉन्च इट एज अ प्योर हलाल ब्रांड। बिकॉज आपको पता है वर्ल्ड वाइड हर जगह दुनिया में हलाल खाना के लिए हर जगह देयर मोर ऑप्शंस नाउ, ऐसे ही लंदन चले जाएं आप, यूके में कई यूएस कनाडा हर जगह हलाल ऑप्शन खुल गए, तो हम वो मार्केट टारगेट करेंगे। बिकॉज राइट ऑफ नाउ मुझे जितना पता है देयर आर वेरी लिमिटेड टस्कनी जैसे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स इन कनाडा हलाल वाले, ठीक है, वैसे तो बहुत रेस्टोरेंट्स हैं बट हलाल रेस्टोरेंट्स बहुत कम है, तो वी वांट टू टेक दिस एंटिटी एज अ हलाल ब्रांड, ठीक है, एंड यू वांट टू टैप इनटू दैट मार्केट। चले इंशाल्लाह इस पे हमारी काफी इंशाल्लाह वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह आप लोगों को इंशाल्लाह तो मतलब फिर अगला जब पॉडकास्ट होगा तो विल हैव एन इंटरनेशनल ब्रांच इंशाल्लाह। चलें जबरदस्त। और लास्टली मुझे ये बताएं कि रिमोट ट्रिप्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या अपने ब्रांड्स पे क्या डिस्काउंट दे सकते हैं? बॉस आई कैन गिव यू 20% ऑल ओवर माय ब्रांड्स। 20%, you got it folks, next time। कितना खुश हो रहा है रियान। 20% मैं आप लोगों को डिस्काउंट कार्ड से बना दूंगा, विल बी रिमोट ट्रिप एंड टस्कनी कोरियर की और सारे बाकी ब्रांड्स की कोलैबोरेशंस, एंड यू कैन व्हेनेवर यू गाइस विजिट आप सिर्फ कार्ड। यार नहीं थैंक यू सो मच, ये मैंने बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आपके ऊपर फेंका है तो, बट आई अप्रिशिएट, नहीं सर, आई रियली अप्रिशिएट। सो दैट्स इट folks, amazing conversation with Rayan. I got to learn a lot about the restaurant business. Honestly, मुझे नहीं इतना पता था, you know, there's so much that goes into it, but this was definitely a good one. And thank you so much for coming, Rayan. It was a pleasure. Thank you for inviting. And we'll see you in the next one. Bye bye.